दो डाउट्स पूछा था। तो एक था पारियत्रजा करके, पारियत्रजा करके एक था ना, रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयास इंडिया करके जो पूछा था, उसमें पारियत्रजा मतलब ज्यादातर रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय एरियाज को ज्यादातर पारियत्रजा बोल देते करके, उसका कमेंट्री मीनिंग है ना, मैं इस क्लास के बाद है ना उसका भेज देती है पारियत्रजा करके। और फिर दूसरे था अजादुग्धा के बारे में। तो अजादुग्ध के बारे में एक कंफ्यूजन था कि वो लघु दुग्धा है क्या नहीं, तो क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ कोटेशन में ये बोला था कि सॉरी वो शेयर कर लेती हूँ। फर्स्ट लाइन में कषाय कड़पित्त लघु भोजने करके कुछ एक वर्ड बोला था, तो दुग्ध का लघु भोजा है, लघु बोला है या फिर उनका भोजन का लघुदा बोला है, वो एक डाउट था। तो दोनों लघुदा होता है, मतलब लघु भोजन खाने की वजह से उनका दुग्ध लघु क्वालिटी लघु गुण वाला होता है करके। तो ये है, एक बार फिर से विज्ञानीय है या हिंदू पांडु पारित्रजा, उसका कमेंट्री मीनिंग मैं बोल देती हूँ। और फिर उसके साथ साथ ईशद रुक्षोष्ण नहीं वो ओष्ट्र दुग्ध है। हाँ, अल्पांबु पान व्यायाम कटुतिक्त अशनेर लघु आजम शोष ज्वर श्वास रक्तपित्ता करके वो कोटेशन है ना। तो मेनली लघु भोजन खाने की वजह से उनका दुग्ध भी लघु क्वालिटी का होता है, तो दोनों लघु लघु गुण दोनों के लिए एप्लीकेबल है करके। समझ में आ गया? यस मैम। ओके ओके ठीक है। तो मेनली पिछले क्लास में हमने औष्ट्र दुग्ध का क्वालिटी क्या होता है, औष्ट्र दुग्ध दीपन लघु लवण रस ओके और उष्ण। ओके। अधोवाद रोध लक्षण का एक पेक्यूलियर सिम्टम उसको अंडरलाइन करने के लिए बोला था, अधोवाद रोध लक्षण में, अधोवाद रोध लक्षण में गुल्मा क्लमा हृदगता के साथ एक इंपॉर्टेंट आता है, उसको अंडरलाइन करने के लिए बोला था। नहीं मैम, नहीं याद आ रहा। दृष्ट दृष्टि अग्नि करके एक है, दृष्टि अग्नि करके अंडरलाइन करके बोला है, दृष्टि अग्निवदा करके। फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। यस। फिर कृषक को भी स्थूल बनाने वाले और फिर स्थूल को भी कृषक बनाने वाले कौन सा तैल होते हैं? तीन तैल। तिल तैल। ओके। और फिर उसके साथ साथ ये हाँ, पुराण घृत का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं? पुराण घृत का रोपण में हेल्प होता है पुराण घृत। ओके। और रोपण शिरा कर्णाक्षी योनि रोग हरा करके बता दे। ओके। हाँ। इक्षु में श्रेष्ठ वैरायटी कौन सा है? इक्षु में, इक्षु में श्रेष्ठ वैरायटी पौंड्रक पुंडरीका, पुंडरीका वांशी इक्षु के बाद जो आता है उसके बारे में, वांशी के बारे में बोला है। और फिर अक्षा वो ढूंढने के लिए बोला था, अक्षत तैल में से अक्षत कौन सा है करके ढूंढा है क्या? नहीं मैम, नहीं मिला। नहीं मिला, ऐसा नहीं बोलना। अक्षा सिनोनिम किसका होता है? हरित की विभित की आम्ल की में से एक होता है अक्षफला करके, तो बहुत बेसिक होना चाहिए। एक इसका मतलब है कि द्रव्य गुण का टेक्स्ट बुक या फिर कहीं पे ढूंढा ही नहीं है अक्षा करके। आज फिर से एक और बार ढूंढना है, आज फिर से एक और बार। ओके ओके मैम। ओके ठीक। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं, वो है मेनली अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय करके। अन्न स्वरूप तो मेनली हमें पता है उसमें अन्न का स्वस्थ पढ़ते हैं तो अन्नम ब्रह्मम करके ये एक कोटेशन था ना, अन्नम ब्रह्मम करके। तो उसी तरह डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अन्न वैरायटी, और उसमें से हमें कौन सा श्रेष्ठ है वो पढ़ के आना, शाली षष्टिक शाली करके पढ़ के आए हैं, तो इसलिए श्रेष्ठ करके जो होते हैं वो शाली आते हैं। और उसमें भी कौन से वैरायटी में आते हैं? तो रक्तशाली आ जाते हैं। तो जनरली अष्टांग हृदय वाग्भटा पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं तो वो रक्तशाली वैरायटी जो होते हैं वो श्रेष्ठ एवं शूकशाली वर्ग आ जाते हैं। और फिर अवरा एवं शूकशाली जो होते हैं यवका वैरायटी में आते हैं, यवका। तो नेक्स्ट लेते हैं।
तो यवका वैरायटी में अवरा अवरा क्वालिटी ऑफ शुकशाली में आते हैं, वो अवरा वाला होते हैं यवका, अवरा होते हैं यवका, और प्रवरा होते हैं वो रक्तशाली आते हैं, वो भी कहीं पे नोट डाउन कर लेना। और फिर व्रीहि धान्य लेते हैं तो मेनली कॉटिलिडन्स वैरायटीज जो होते हैं, व्रीहि धान्य जो होते हैं उसमें मेनली श्रेष्ठ जो होते हैं वो षष्टिकशाली होते हैं करके। शुकशाली में रक्तशाली श्रेष्ठ होते हैं, शुकशाली, शुक एंड व्रीहिशाली करके दो वैरायटीज होते हैं। कॉटिलिडन्स के ऊपर ही उनका क्लासिफिकेशन वगैरह किया है, तो उसमें रक्तशाली जो होते हैं वो शुकशाली वैरायटी में बहुत प्रवरा होते हैं, और आवरा जो होते हैं ये यवका वैरायटी में आ जाते हैं करके। और फिर उसके साथ साथ इसमें व्रीहि धान्य में मेनली शक्तिशाली षष्टिकशाली प्रवरा होते हैं करके, श्रेष्ठ आ जाते हैं करके। और फिर दूसरा होते हैं प्रियंगु के बारे में कहीं पे बताए, प्रियंगु करके। तो प्रियंगु जो होते हैं मेनली भग्न संधानकृत करके यहाँ पे बताते हैं, भग्न संधानकृत करके, तो ये होते हैं मेनली। तो यहाँ पे कोटेशन में षष्टि को व्रीहिषु श्रेष्ठे गौरश्च असित गौरदाहाय करके मेनली 7th कोटेशन के बाद इसके बारे में बताते हैं। तो ये यवका हायनः पांसु बाष्पनेश एका पांसु बाष्प नैषधकाय नैषधकादयः करके बताते हैं, तो यवका जो वैरायटी होते हैं वो आवरा करके। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे स्निग्धोग्राही लघु स्वाद स्थिर जो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके साथ साथ हमें ये देखना है मेनली षष्टि को व्रीहिषु श्रेष्ठ, वो ऑलरेडी श्रेष्ठा में आ गया है। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली प्रियंगु वैरायटी में बताते हैं, प्रियंगु वैरायटी में। तो मेनली प्रियंगु वैरायटी में क्या होता है कि भग्न संधानकृत करके यहाँ पे बता, भग्न संधानकृत, तो वो भी वहीं पे कहीं पे नोट डाउन कर लेना, प्रियंगु के बारे में है। और फिर प्रियंगु के बाद एक एक वेजिटेबल वैरायटी के बारे में जो बताते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कोरदोषा या फिर कोद्रवा करके जो बोलते हैं, कोरदोषका करके। तो कोरदोषा जो होते हैं परमग्राही विषशमना करके जो बताते हैं, वो कोरदोषा की पेक्युलरिटी होते हैं। हमने ऑलरेडी दधी के बारे में डिस्कस किया है, तो दधी ग्राही क्वालिटी का होते हैं ना, उसी तरह ग्राही का हाईएस्ट क्वालिटी वाला होते हैं वो मेनली कोरदोषका या फिर कोद्रवा वाले क्वालिटीज वाले में आते हैं। जैसे हमारे पिष्टान्ना करके आते हैं, उसी तरह की हम कोरदोषा करके आते हैं। तो कोरदोषा परमग्राही होते हैं। और फिर विषशामका करके भी इसके क्वालिटीज में बताया है। और फिर उसके साथ साथ यव के बारे में बताते हैं, यवा। तो मेनली यव में क्या होता है कि वो रूक्षा शीत गुरु आते हैं। और फिर उसके साथ साथ स्वादु वृष्य स्थैर्यकरा मूत्र मेद पित्त कफ शामका करके यहाँ पे बताते हैं। हमने कल हस्तिमूत्रा के बारे में, हस्ति दुग्धा के बारे में डिस्कस किया था ना, हस्ति दुग्धा। यस मैम। हस्ति दुग्धा का एक पेक्युलर क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे होता है, स्थैर्यकृत। स्थैर्यकृत, वही स्थैर्यकृत इधर भी है मेनली यवा वाले में। यवा में मेनली स्थैर्यकारक गुना करके आ जाते हैं। तो इसलिए स्थैर्यता की वजह से वो स्थैर्य स्टिफनेस वगैरह रिमूव करके मेनली स्थिरता वगैरह बॉडी में स्थिर बॉडी आने के लिए मेनली प्रमेह में हाईली इंडिकेटेड यवा होते हैं। और ये स्थिर गुणा स्थैर्य गुणा की वजह से ही इसको ज्यादातर प्रमेह में इसको इंडिकेटेड करके बताया है करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। यवा हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं मेनली गोधूमा के बारे में बताते हैं। गोधूमा, तो गोधूमा में क्या है कि वो भी वृष्या होते हैं, शीता गुरु स्निग्धा जीवना वादपित्त शामका करके बताया। संधानक गुणा करके बता, संधान में ये डिसोल्यूटिंग प्रॉपर्टीज करने कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादातर कनेक्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह में ज्यादातर संधानकर गुणा करके बोलते हैं, संधाना। और फिर मधुरा, और इधर भी स्थैर्यकृत वाले गुणा आते हैं। मेनली हाई अमाउंट ऑफ हमारे जो भी राइसेस वगैरह जो भी होते हैं उसमें स्थैर्य गुणा वाली जो होते हैं वो हाईली मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के लिए इंडिकेटेड होते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म वगैरह प्रॉब्लम के लिए ज्यादातर यवा गोधूमा वगैरह इंडिकेटेड क्यों है कि वो स्थैर्यकर प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए वो दोनों यवा और गोधूमा इसमें इंडिकेट होते हैं। दोनों में वृक्ष गुणा है, शीत गुणा है, गुरु गुणा है, स्निग्धा होते हैं,
और फिर मेधा पित्त कफ शामका होते हैं, कफ शामका और फिर मेधा शामका की वजह से मेनली स्थूल प्रमेही का डाइट हम ज्यादातर प्रमेह हमें फॉलो करते हैं। और उसके साथ साथ हमने पीसीओएस वगैरह, मेटाबॉलिक कंडीशन, हाइपोथायरॉइडिज्म वगैरह जो मेटाबॉलिक कंडीशंस आते हैं ना, उसमें भी यही स्थूल प्रमेही का डाइट फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ ये यवक को मेन डाइट फॉर पीसीओएस वगैरह में क्यों बोलते हैं कि ये मेद पित्त कफ शामका प्रॉपर्टी की वजह से उसमें खोल देता है। समझ में आ गया अब तक? यस मैम। ओके, तो अभी नेक्स्ट आते हैं हमारे शिंबी धान्य में बता। तो ऑलरेडी हमने ये 13th कोटेशन में आपको पीछे वाला था, उसके ऊपर वाला था कोरदोषः परम ग्राही स्पर्शे शीतो विषोपहा करके। तो उसमें कोरदोष का मेन पेक्युलरिटी हमें लेना है ग्राही और विषापहा प्रॉपर्टी वाले। और फिर उसके साथ साथ गोधूम का हमने मेनली स्थैर्यकृत ले लिया है, और फिर संधानकारी मधुरा वगैरह ले लिया है। तो इतना होते हैं मेनली जो धान्य वर्ग में हमें बोला है। तो शुग धान्य वर्ग का ऑलरेडी हो गया, वो है पत्या, नंदीमुखी, शीता, कषाय, मधुरा, लघु करके इसका शुग धान्य वर्ग के बारे में एक्सप्लेन, उसमें इतना इंपॉर्टेंट वाला नहीं। अभी हम इसका शिंबी धान्य वर्ग की ओर हम चले जाते हैं। शिंबी धान्य वर्ग का, तो शिंबी धान्य वर्ग लेते हैं तो उसमें पहले जो कोटेशन बोला है मुद्गा, आटकी, मसूर आदि शिंबी धान्यम विबंधकृत करके बोला है। उसमें पहले वाले जो बोला है मुद्गा, वो श्रेष्ठ एवं शिंबी धान्य वर्ग में बोलते हैं। मुद्ग के बारे में बता दें, मुद्गा श्रेष्ठ होते हैं शिंबी धान्य वर्ग में। तो कहीं पर भी पूछा है तो हमने ऑलरेडी शूकशाली में रक्तशाली प्रवरा होते हैं, और फिर व्रीहि में षष्टिका प्रवरा होते हैं, और फिर मेनली शिंबी धान्य में मुद्गा प्रवरा होते हैं, और फिर ये अल्प वातवर्धक होते हैं, अल्प वातवर्धक होते हैं। इसलिए दो टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी आते हैं कि मेनली शोधना वगैरह करने के बाद हम मुद्गा डाइट वगैरह बोलते हैं ना। तो मुद्गा डाइट में कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऑलरेडी हमने शोधन वगैरह कर दिया है, तो शोधन करने के बाद मुद्गा वगैरह के डाइट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए करके कुछ बोलते हैं। पर ये अल्पवाद वर्धना करके यहाँ पे बोल देते हैं, वातवर्धका करके। तो इसलिए इवन राइस के साथ इसको मिक्स करके खा लेते हैं, ताकि वातवर्धक जो होते हैं तो राइस की मेनली कफजा क्वालिटी के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसलिए मेनली शोधना वगैरह में इवन सिंपल मुद्गा डाइट से क्या होता है कि टॉक्सिसिटी वगैरह रिड्यूस होते हैं, विषापहा क्वालिटी वगैरह आ जाते हैं, पर ये अल्पवादवर्धक होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग शिंबी धान्य इज अल्पवादवर्धक और श्रेष्ठ एवं शिंबी धान्य करके पूछ सकते हैं। तो इसमें मेनली मुद्गा वगैरह हम रोज मुद्गा यूषा करके जो बताते हैं, मुद्गा यूषा पीते हैं, वो सब श्रेष्ठ की क्वालिटी वजह से ये सब बोला है। और फिर उसके साथ साथ कलाय के बारे में बताया हमें। ये कलाय जो होते हैं ज्यादातर अतिवातला करके, हमारे पीस वैरायटी में जो बोलते हैं कलाया करके बोलते हैं, वो पीस वैरायटी वो अतिवातल वर्धक होते हैं पीस वैरायटी में। तो इसमें क्या होता है कि मेनली पीसीओएस कंडीशंस वगैरह में या फिर मेटाबॉलिक कंडीशंस में क्या होता है कि ये अतिवातला की वजह से मेनली मेटाबॉलिक कंडीशंस में हाई वाता और फिर हाई कफा, मेधा वगैरह की श्रोतोरोधा वगैरह हो जाते हैं। और फिर ऑलरेडी हम अतिवातल वाले ड्रग्स खाते हैं तो उसकी वजह से वात की गति बढ़ जाती है, और भी पित्त और कफ की श्रोतोरोधा बना देती है। इसलिए अतिवातल वाले को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बोला। कलाएं जो होते हैं मेनली अतिवातला होते हैं, इसलिए इसको अवॉइड करना है। और फिर इसके साथ साथ कुलत्ता जो होते हैं अम्ल पागा गुणा होते हैं और अश्मरिग्ना प्रॉपर्टी का होता है, अश्मरिग्ना प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। आज मैंने एक शायद एक क्वेश्चन डाला था, वो देखा था निमोनिक्स में, मेनली आसीनस्य उपवेशन संस्कार के कॉम्प्लिकेशन के बारे में था, वो टेलीग्राम में। नहीं मैम, नहीं देखे। ओके, जाके देख लेना। वो आसीनस्य बलिम करके बताते हैं। वो एक बार पीजी के क्वेश्चन में पूछा था, एक स्टेट का क्वेश्चन में वो पूछा था पहले वाले में। तो मेनली उपवेशन संस्कार के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताते हैं, जर्जरांगत्व करके। तो एक बार जाके उसके बारे में देख लेना। ओके yes, तो कुत्ता जो होते हैं अम्लपाका अश्मरिग्ना प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। और फिर इसके साथ नेक्स्ट आते हैं माशा। हमने ऑलरेडी शिंबी धान्य में प्रवरा जो होते हैं मुद्गा, तो अवरे आते हैं तो मेनली ये माशा आ जाते हैं। वो शिंबी धान्य में अवरा, प्रवर में मुद्गा, अवर में माशा करके बताया है। और फिर उसके साथ साथ
नवमध्या, नवमध्या और फिर नवशाली करके कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं। हम जो भी शुभ धान्य या फिर वगैरह व्रीहि धान्य वगैरह खाते हैं वो पुराना क्वालिटी का होना चाहिए करके हर कोई क्लासिकल टेक्स्ट में बताते हैं, क्योंकि वो पुराना वाला क्वालिटी में होते हैं तो उसमें अधिक कफा नहीं होते हैं। जो भी है वो पित्ता कफा वाले जो भी त्रिदोष है उसको शामक बना देते हैं। इसलिए कुछ कुछ जगह पे, इसलिए पीसीओडी वगैरह डाइट में इसके बारे में बताऊँ। पीसीओडी जो मैं बता रही, कोई भी मेटाबॉलिक डिसीजेस में ये अन्न स्वरूपीय विज्ञान अध्याय चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसके बारे में बार बार बता रही हूँ। एक क्या बताते कि हमें अभी जो राइस मिलता है पूरा नवा वाले हाईली न्यूली हार्वेस्टेड वाले ड्रग्स मिलते हैं, तो न्यूली हार्वेस्टेड वाले धान्य वगैरह मिलते हैं। तो नवा वाली में जो होता है ना हाईली कफा मेधोवर्धक होता है और उसकी वजह से ये मेटाबॉलिक डिसीजेस वगैरह हमें आ जाते हैं। तो जो भी राइस वैरायटी हम खाते हैं तो 1 साल तक उसको स्टोर करके रखना है करके, तो इसलिए हम पुराने वाले घर वगैरह देखते हैं तो वहां पे एक वुडन वाली बॉक्सेस होंगे और वुडन वाली बॉक्सेस के अंदर ही राइस वगैरह स्टोर करके रखते हैं। तो कभी वो 1 साल के बाद ही उसको यूज कर देते हैं और उसमें से हाफ है ना जो नया क्रॉप्स के लिए यूज भी करते हैं, बाकी जो है वो खाने के लिए यूज करते हैं। ऐसा होते हैं मेनली पार्टीशंस वगैरह पुराने एंसेस्ट्रल डाइट में वगैरह ऐसा फॉलो कर देते हैं। और फिर उसके साथ साथ इवन कुछ मंदिर या फिर कुछ रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जहाँ पे क्या करते हैं कि नया वाला क्रॉप से खाना बना के देते हैं भगवान को। तो हमें पता है ना टेम्पल्स वगैरह में भगवान के लिए खाना रखते हैं, तो उसमें नया वाला क्रॉप से बनाया हुआ जो भी फूड है वो भगवान के लिए रखते हैं। और दूसरे दिन मेडिकेटेड मेडिसिन या फिर मेडिकेटेड घृता या फिर मेडिकेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है अग्निदीपना या फिर आमत्व वाली रिड्यूस करने वाली जो भी मेडिसिन है वो नेक्स्ट डे भगवान को देते हैं। तो वही हम हमारे प्रैक्टिस में भी यूज करते हैं। जो भी नए क्रॉप्स वाली ड्रग्स देते हैं तो इवन भगवान को भी मेनली आमत्व या फिर शरीर की स्रोत रोधा वगैरह हो जाता है, उसके नेक्स्ट दिन उनको मेडिकेटेड कुछ देना है करके इसमें बोल देते हैं। ओके, तो वो सब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स वाला था, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो ये हो गया, माशा हो गया। नवधान्य हमें 1 साल तक रखना है करके बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेनली मंड, पेय, विलेपी और ओदना करके बताते हैं। तो उनके मेनली क्वांटिटीज में क्या होता है कि यदा पूर्वम बलावहम करके बताते हैं। तो सॉरी, यदा पूर्वम लाघवम करके होता है। तो बहुत लघु वाला होते हैं जो मंडा होते हैं, अधिक गुरु वाला होते हैं ओधना, MO करके मंडा, MPVO करके, उसमें से फर्स्ट जो होते हैं MO करके लिख देना, MO करके। तो MO का मेडिकल करके जो होता है, मेडिकल का ज्यादातर बहुत लाइट वाले होते हैं, मतलब MO जो होते हैं बहुत लाइट वाले होते हैं, ऐसे सोच लेना। MO में M जो होते हैं लाइट डाइट फॉलो करते हैं, या फिर ऑफिसर बनने के बाद मेडिसिन हम पढ़ते हैं तो हम थोड़ा लाइट हो जाते हैं, तो मेडिकल का ऑफिसर बनते हैं तो हम थोड़ा हाई प्रेस्टीज वाला बन जाते हैं, ऐसा सोच लेना, ताकि वो मेनली ओधना मिल जाते हैं हमें, ओधना वगैरह। तो ओधना जो होते हैं वो गुरु होते हैं, मंडा जो होते हैं लघुत्व, तो मंडा लघु होते हैं। उसके बाद और भी गुरु होते हैं पेया, पेय के बाद बाकी विलेपी, विलेपी के बाद ओदना, ऐसा ऑर्डर में मेनली जाते हैं। तो मंडपेय, विलेपी, ओदना का प्रपोर्शंस वगैरह हमें इधर पढ़ने की जरूरत नहीं, पर यही पोर्शंस हम वैशिज्य में आते हैं तो वैशिज्य में मंडप का कितना क्वांटिटी होना चाहिए, 1/4 पोर्शन होना चाहिए, 1/24 पोर्शन होना चाहिए, उसका प्रपोर्शंस वैशिज्य में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इस अष्टांग हृदय बेसिस में इतना ही पढ़ना चाहिए, मतलब कौन सा लघु होता है कौन सा गुरु होता है करके। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो अभी हम इसका गुण के बारे में देख लेते हैं। उसमें गुण में मेनली विलेपी का गुण हर बार रिपीटेड क्वेश्चन में आते हैं, विलेपी कैसे होता है करके। तो विलेपिनी, ग्राहिणी, हृदया, तृष्णाग्नि, दीपनी, हिता करके बोल जाते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि विलेपी मेनली ग्राही गुणा का होते हैं। तो ऑलरेडी हमने ग्राही गुणा दधी में भी पढ़ा है, और कहाँ पे पढ़ा है ग्राही गुणा? अभी आज एक्सप्लेन किया था ग्राही गुणा। दधी में और कोर दोषक वो और दोषक में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली विलेपी में भी ग्राही वगैरह, तो विलेटी हमें हर बार
राइस प्रोडक्ट है और राइस विथ वाटर है, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, वो ग्राही कभी नहीं होगा करके हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्राही करके ददी, विलेपी, कोरदूषा करके आते हैं, और नीचे ऑल द अबव आते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं ददी ही होगा ग्राही, बाकी हमने सोचा भी नहीं ऐसा करके, कभी रॉन्ग आंसर होने की जरूर चांसेस होते हैं। इसलिए विलेपी का मेनली ग्राही करके बताया है, और फिर उसके साथ साथ ग्राही होते हुए भी वो हृदय क्वालिटी वाले होते हैं, हृदय क्वालिटी वाले होते हैं। और फिर उसके साथ साथ व्रण अक्षिरोग में और फिर संशुद्धि वगैरह हुआ है, ऑलरेडी हमने शोधन वगैरह किया है, और फिर दुर्बला वाला पेशेंट है, या फिर स्नेह पायिता मतलब स्नेह पाना वगैरह करने के बाद हुए पेशेंट्स को हम विलेपी दे सकते हैं करके बताते हैं। तो कभी कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला कोई भी क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं तो पूछ सकते हैं कि आफ्टर द स्नेह पाना व्हाट विल वी गिव टू द पेशेंट, मंडा पेय विलेपी ओदरा करके। तो हाईली इंडिकेटेड अकॉर्डिंग टू वाग्भट्टा जो होते हैं कि उसको विलेपी देना है करके बताते, तृष्णाग्नि दीपनी हिता करके, वृणाक्षि रोग संशुद्ध दुर्बल स्नेह पायिनाम, दुर्बला स्नेह पायिनाम करके इसके कोटेशन में बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट है, मंडो वादानुलोमना करके बताते हैं, और फिर पाचनो धातु साम्यकृत, और फिर उसके साथ ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ विलेपी का एक बार देख लेना, दुर्बला और फिर स्नेह पायना। एक बार क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्नेह पायिनाम करके। हमने शस्त्र पायिनाम करके, शस्त्र पायन के बारे में शल्य तंत्र में और सुश्रुत सूत्र के नोट्स में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि स्नेह पायिना करके आते सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि शस्त्र की स्नेह करना है करके, तो मेनली स्नेह पायिना होते हैं। तो संशोधन वगैरह करने के बाद जिनको डाइट वगैरह बोला है वो विलेपी बोला है करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो विलेपी हो गया। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेनली कुलत्ता वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो कुलत्ता में क्या होता है कि मेनली वातानुलोमी कौलत्तो गुल्म तूनी प्रतूनी जित करके यहाँ पे बताते हैं। गुल्मा तूनी और प्रतूनी, ये तूनी और प्रतूनी हम कहीं पे पढ़ा है क्या? तूनी और प्रतूनी, तूनी प्रतूनी बंध बंध प्रकार में। बंध प्रकरण में। और फिर ऐसा उसके अलावा कहीं और पे तूनी प्रतूनी वो डिसीज में आते हैं ना? वो नहीं आता, बंध का है वो। क्या है? नहीं, डिसीज का नहीं यार। डिसीज का नहीं आते हैं। तूनी प्रतूनी क्या बोला था? बंदा बोला था। हाँ, बंध में आता ना मैं, बंध के कैसे? टाइप्स में। कैसा बंदा बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बैंडेजेस जो बंध। ओके ओके, हाँ ओके ओके, हाँ समझ में आ गया, ओके ओके ठीक है। और फिर उसके अलावा तूनी प्रतूनी करके डिसीज में भी आ जाते हैं, वो मेनली केसी के डिसीजेस में एक तूनी प्रतूनी करके आ जाते हैं। तो वो भी कल मैं देख के बताती हूँ तूनी प्रतूनी कहाँ पे आ जाते हैं, मैं भी भूल गई कौन से रेफरेंस में आते हैं। शायद केसी के कुछ कंडीशंस में भी तूनी प्रतूनी आ जाते हैं, तो एक बार वो देख के बताती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या कि कुलत्ता वगैरह मेनली होस्ग्राम वगैरह कंडीशंस में वातानुलोमी होते हैं, इसलिए कुलत्ता कषाय सुना है ना प्रैक्टिस में, कुलत्ता कषाय? हाँ ओके तो मेनली मेटाबॉलिक डिसीजेस वगैरह होते हैं, तो फर्स्ट जो लिखने वाले स्पेशली फीमेल मेटाबॉलिक कंप्लेंट्स वगैरह में पहला कषाय जो लिखते हैं उसमें कुलत्ता कषाय होते हैं, क्योंकि वो कुलत्ता स्पेशली वातानुलोमिता होता है। योनि रोगा वगैरह में, वातज योनि रोगा वगैरह कंडीशंस में वो वातानुलोमी होते हैं, इसलिए कुलत्ता कषाय को लिखते हैं। और उसके साथ साथ गुल्मा वगैरह कंडीशन, अब्डोमिनल ट्यूमर्स वगैरह कंडीशंस में, या फिर उसके साथ साथ बाकी योनि रोग में वगैरह कुलत्ता इंडिकेटर होता है। तो वातानुलोमी कुलत्ता करके यहाँ पे बता दिया है। और फिर उसके साथ साथ माश सूपा करके बताते हैं, परम प्रभुद आभ्यंतर मला करके बताते हैं, परम प्रभुद आभ्यंतर मला करके यहाँ पे बोल देते हैं। तो मेनली क्या होता है कि यहाँ पे माशा की सूप बना लेते हैं, माश की सूप लेने के बाद क्या होता है कि आभ्यंतर मला, जो भी मला वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं, तो आभ्यंतर मला करके, तो इसके क्वांटिटी में तो कौन सा है परम प्रभुद आभ्यंतर मला करके पूछता है, तो माशा सूपा में बताया है, माशा सूपा। तो ये है उसमें। और फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं पिन्याके के बारे में। तो पिन्याका, आपने पिन्याक तैले के बारे में सुना है क्या? पिन्याक तैला, नो मैम। पिन्याक तैला मेनली सुश्रुत का और फिर
अष्टांग हृदय का रेफरेंस में आते हैं मेनली। पिन्या का तैल वो प्रैक्टिस में भी मिल जाते हैं, बहुत सारे कंपनीज में उसको मैन्युफैक्चर करते हैं पिन्या का तैला। तो मेनली क्या करते हैं कि पिन्या का उसको 1 साल तक स्टोर करके रखता है, 1 साल तक स्टोर करके रखता है, और वो स्टोर्ड पिन्या को लेके उसको बृहद पंचमूला के साथ लेते हैं और उसका तैल बना लेते हैं। और वो तैल जो होते हैं मेनली कफयुक्त संदिग्ध वाद में अप्लाई कर लेता है, कफयुक्त संदिग्ध वाद में अभ्यंग के तौर पे इसको यूज कर लेता है। तो वो है पिन्या का तैल, जस्ट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बोल रहे हैं पिन्या का तैल का। तो संधियुक्त वात रोग, संदिग्ध कफज संदिग्ध वात रोग में वगैरह वो बहुत इंडिकेटेड होते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। मेनली क्या होता है कि ग्लापना वगैरह जो होते हैं, ग्लापना वगैरह जो मेनली एब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टीज वगैरह ज्यादा होते हैं, जो भी आर्थराइटिस वगैरह कंडीशंस को हाईली एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो ग्लापना करके बोलते हैं। और उसके साथ साथ दृष्टि दूषणा करके बताइए, एक गुना नहीं है एक्चुअली, इसका एक दोष करके बताते हैं। तो हाईली पिन्या का वगैरह खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आदमी का दृष्टि का प्रभाव कम हो जाते हैं, दृष्टि वगैरह के हाईली अच्छे दृष्टि नहीं होते, इसलिए दृष्टि दूषणा करके बताते हैं। और फिर विष्टम्भकृत, कभी हमारे घर पे ये सब लेके आते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं, या छोटे बच्चे वगैरह पिन्या को कुछ ज्यादा खा लेते हैं, तो एल्डर वाले लोग बोलते हैं कि ये विष्टम भी होता है, इसको ज्यादा खाना नहीं है, कल कॉन्स्टिपेशन होगा करके, क्योंकि बहुत रूक्षा हो जाते हैं और मेनली गुरु भी होते हैं, इसलिए इसकी वजह से रूक्षता की वजह से मेनली उसको खाने के लिए ना बोलते हैं तिला पिन्या का। और वो भी मेनली यूज करते हैं तो पिन्या का पता है ना, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट से, उसको पिन्या का बोलते हैं, वो पता है ना? यस। ओके, तो ये मेनली रूक्ष वाली प्रॉपर्टी होते हैं, इसलिए कफ के लिए हमें रूक्षता प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए कफज संदिग्ध वाता वगैरह में पिन्या के तैल को हाईली इंडिकेटेड करके यहाँ पे बताते हैं मेनली। तो वो है पिन्या के बारे में विष्टम्भ करके इस गुना बताया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसमें उतना ज्यादा नहीं, वेसवारो करके बताते हैं, बला उपचय वर्धना करके। वेसवारा मतलब है ना, वेसवारा मांस के एक विकार, मांस के एक पेक्युलर वैरायटी में आते हैं, बोनलेस बोनलेस चिकन को बनाते हैं। और उसके साथ साथ दीपना वाले जो भी ड्रग्स है, मतलब ब्लैक पेपर या फिर शुंठी वगैरह लेके उसके साथ मिक्स करके रखते हैं, वो वैसवारा बोल देते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली पिन्या को हमने कर लिया, पिन्या को ग्लबनो रुक्ष विष्टम भी दृष्टि दूषणा करके 40th कोटेशन में आ गया है। और फिर उसके साथ साथ इसमें उतना इम्पोर्टेंट वाला कोई भी पोर्शन नहीं है जो पूछने वाला। तो हम नेक्स्ट मांस वर्ग की ओर जाते हैं। मांस वर्ग इतना तक जो बताए वो समझ में आ गया ना? यस मैम। ओके ओके ठीक है। बोर हो रहे क्या? क्या मैम? बोर हो रहे क्या? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके, इधर इधर सुनना, अगर बीच में कुछ बोर हो रहे हैं तो हम 1 मिनट का वगैरह ब्रेक ले लेते हैं। और साइड में ही पानी का एक बॉटल रखना है, ठीक है? हाँ मैम। बीच में कहीं पे चले मत जाना, वो वहीं पे ही रहना। और फिर इसके साथ साथ मांस वर्ग ले लेते हैं, तो अष्टविध मांस वर्ग करके आचार्य बताते हैं। तो अष्टविध मांस वर्ग में मेनली मृगा, विष्किरा, प्रदुता, विलेशया, प्रसहा, महामृगा करके यहाँ पे बताते हैं, महामृगा करके, अप्सरा, मत्स्य, ये सब 8 वैरायटी ऑफ मांस वर्ग के बारे में एक्सप्लेन करता है ये हमें। तो यहाँ पे हम मेनली एक एक का क्वालिटी वगैरह नहीं देना है, दो मेनली जो पूछते हैं उसके बारे में ही हम देख लेते हैं। तो मेनली क्या होता है कि मृग वर्ग, तो मृग वर्ग लेते हैं तो हरिना, एना और फिर शशा करके बताते हैं। हरिना, एना और फिर शशा जो होते हैं वो मृग वर्ग, मेनली एनिमल्स, जो फॉरेस्ट्री एनिमल्स के रूप में इसको ले सकते हैं। हरिना, एना और फिर शशा, वो सब हमारे घर पे ज्यादा नहीं मिलता है ना, तो हरिना, एना और फिर शशा जो होते हैं मेनली मृग वर्ग में आ जाते हैं, मृग वर्ग मांस में। और फिर विष्किरा वैरायटी में क्या होता है कि हमारे डोमेस्टिक वाले में, उसके साथ साथ हम डोमेस्टिक है तो भी हम फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, फिर भी हमारे घर में रख सकते हैं, वो सभी बर्ड्स वैरायटी में आते हैं विष्किरा वाले, लावा, तितरी, भर्ती और फिर कुकुटा। तो कभी पूछ सकते हैं कि कुकुड़ा कम्स अंडर विच मृग वर्गा करके, तो मेनली विष्किरा वर्ग में मेनली कुकुड़ा आ जाते हैं, कुकुटा वगैरह। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली
प्रदुदा करके, मेनली बीक से खाना स्पॉट करके खा लेते हैं, उसको प्रदुदा बोल देते हैं। वो है कपोता मेनली पीजन वगैरह में, और फिर चटका और फिर कोकिला वगैरह मेनली प्रतुता वैरायटी में आ जाते हैं। तो ये प्रतुता वैरायटी थोड़ा कंफ्यूज होने वाली चीज होते हैं, तो इसलिए क्या है कि प्रतुता हम देख लेते हैं। तो उसमें कपोता, आपने पीजन को देखा है ना, पीजन को बहुत प्राउडली वो वॉक करता है ना, बहुत प्राउडली, प्राउड, कोई सिर झुका के कभी पीजन ऐसा जाता है क्या हमारी तरह, है ना, बहुत प्राउडली वॉक करता है ना, वो करता है या नहीं? हेलो, वहां पे है वैष्णवी? वैष्णवी? हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, अभी आ रहे हैं क्या? हाँ, यस यस मैम। एक मिनट में पानी। हम तो पीजन को देखा है, तो वो पहले प्राउडली चले जाते हैं ना, नेक वगैरह फ्लेक्स करके हाईली प्राउड पोजीशन में ही, पीजन्स वगैरह, पीजन्स का वॉकिंग स्टाइल कल देख लेना, प्राउड वाले तो प्राउड में आ जाते हैं। छटका और फिर कोकिला, कोकिला पक्षी को देखा है, कोकिला भी ऑलमोस्ट पीजन की तरह है, हाईली प्राउड वाले, तो प्राउड वाली पक्षी के वैरायटी में, मतलब ये सब पक्षी प्राउड वैरायटी है ऐसा सोच लेना, तो प्रदुदा वैरायटी में आ जाते हैं करके मिल जाते हैं, प्रदुदा प्राउड करके उसके नेमोनिक्स में देख लेना, प्रदुदा प्राउड करके। तो इसमें कपोता, छटका और फिर कोकिला जो होते हैं वो प्रदुदा वैरायटी में आते हैं करके। तो नेक्स्ट आते हैं बिलेशिया वैरायटी। बिलेशिया वैरायटी जो होते हैं मेनली जो लैंड में ऐसे चल के जाने वाले एनिमल्स को ज्यादातर बिलेशिया करके बोलते हैं। वो बेधा, घोदा, आही करके मेनली सर्पा वगैरह जो होते हैं वो वैरायटी जो चल के जाने वाले वो बिलेशिया वैरायटी में आते हैं। और फिर प्रसहा वैरायटी आते हैं। प्रसहा मतलब ज्यादातर जो न्यूबॉर्न्स को बर्थ कर लेते हैं और फिर उसके साथ साथ हमारे डोमेस्टिक में अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में प्रसहा वैरायटी के बारे में बताते हैं। वो है मेनली मेनली मीट ऑफ मेनली गो मांसा करके बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ खरा, डोंकीज के, और फिर कैमल, और फिर हॉर्सेस वगैरह, सिम्हा, वानरा, मारझारा, मूशिका, गृद्रा, और फिर वायसा वगैरह, ईगल वगैरह जो वैरायटी में आते हैं। ईगल ने और गृद्रा ने एक काइंड ऑफ सिमिलर टू इग्वाना टाइप ऑफ लिजर्ड जो होते हैं वो सब हैं, तो मेनली वो प्रसहा वैरायटी में आ जाते हैं। और फिर महामृगा जो होते हैं, वराहा, माहिषा, मेनली स्मृदा करके जो आते हैं, मेनली वो हाई बॉडी मास इंडेक्स वाले जो भी एनिमल्स है ना, वराहा और फिर माहिषा वाले, जिनका मीट का ज्यादातर हाईली क्वांटिटी वगैरह में मिलता है, महामृगा करके जो बोलते हैं। तो उसमें मेनली वराहा, पिग फैट, और फिर उसके साथ साथ इवन बफलो मीट वगैरह आ जाते हैं, वो महामृगा वैरायटी में उसको क्लासिफाई किया। और फिर दूसरे आते हैं मेनली अप्सरा वर्गा करके। तो अप्सरा क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज में तैरते हैं उसको ज्यादातर अप्सरा वर्गा, अप मतलब वाटर बॉडी, तो अप्सरा वाटर में चरत्व करने वाले अप्सरा वैरायटी जो होते हैं, उसमें मेनली हमसा, क्राउंचा वगैरह उसका वैरायटी में आता है, हमसा, क्राउंचा वगैरह उसका वैरायटी में आ जाते हैं। मार्चा ये सब हो गया। तो फिर प्रतुदा, भेग, गोदा, अश्व, बेग, गोदा, आही करके जो बताया वो सब प्रदुदा वैरायटी में था। और फिर हमसा, सरसा, कांडा, वल्पड़ावाहा करके बता दे, वो सब हो गया, सुरेश वो भी हो गया। तो फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली मत्स्य वैरायटी में। तो मत्स्य मेनली रोहिता, कूर्मा और फिर कुंबीरा करके आ जाते हैं। रोहिता मत्स्य जो होते हैं ज्यादातर उनका पेक्यूलियरिटी वगैरह ले लेते हैं, तो रेड कलर, रेड वैरायटी ऑफ फिशेस जो आते हैं हमारे मेनली इंडियन सीज में अवेलेबल है, उसको ज्यादातर कोरिलेट कर सकते हैं कुछ एरिया में रोहिता का मत्स्य की पेक्यूलियरिटी से। तो रोहिता का मत्स्य का कैसे पेक्यूलियरिटी है करके निघंटू में इसका पिक्चर दिया है, तो पिक्चर से ऑलमोस्ट सिमिलर करके जो हमारे इंडियन ओशंस में पाए जाने वाले मीट जो वैरायटी होते हैं, रेड कलर ऑफ वैरायटी ऑफ फिशेस जो होते हैं वो ज्यादातर रोहिता का मत्स्य से कोरिलेट कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ कूर्मा, कूर्मा मेनली टॉर्टोइस का ये होता है, वो मत्स्य में ही उसको क्लासिफाई करते हैं। इसका है मेनली मत्स्य रोहित पाटीना कूर्म कुंभीर कर्कटा करके बताता है। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली शिकी मांसा। शिकी क्या होता है? डोंट नो। शिकी मेनली क्या होता है कि
पीकॉक वैरायटी के बारे में बताते हैं। तो शीकी वगैरह में क्या होता है कि वो श्रोत्र स्वर दृक्। हाँ, कौन सा वैरायटी? पीकॉक, पीकॉक। सुना क्या? हाँ। ओके। तो मेनली क्या होता है कि उसके क्वालिटी के बारे में बताते हैं, क्या क्या क्वालिटी में आते हैं करके। तो इसमें मेनली क्या होता है कि हमारी श्रोत्रारोध के लिए, तो रिमूव करने के लिए वो अच्छा होता है पीकॉक फ्लैश वगैरह। और फिर इवन स्वरा दृक और फिर वायस्तापना वाले क्वालिटी वाले होते हैं, इसलिए ज्यादातर पीकॉक फ्लैश वगैरह को लेते हैं कि खाने वाले लोग होते हैं वो मेनली वायस्तापना गुणा के लिए इसको खा लेते हैं, शीकी वगैरह। और फिर नेक्स्ट आते हैं गोमांसा। तो गोमांसा की प्रॉपर्टी ये है कि केवल वात शामना करते, केवल वात शामना। तो बाकी सभी गुणों के बारे में, दोष के बारे में नहीं बताते हैं। तो मेनली क्या होता है कि सिर्फ केवल वात को वो शामक कर लेता है, इसलिए गो मांस का पेक्युलर बताते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग मांसा इज केवल वात शामक करके पूछता है तो उसमें गो मांस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेनली कुक्कुट मांस के बारे में बताते हैं। कुक्कुट मांस में क्या होता है कि वृष्य एंड ग्राम्य वो श्लेष्मला और गुरु क्वालिटी के आते हैं। वो कफा प्रोड्यूसिंग होते हैं, गुरु भी होते हैं, इसलिए वो वृष्य और फिर ग्राम्य हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स में इसको गिन सकते हैं, ग्राम्य वैरायटी। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्राम्य वैरायटी ऑफ फिश विच इज वृष्य एंड श्लेष्मला एंड गुरु करके पूछता है तो उसमें कुक्कुट मांसा आ जाते हैं। तो कुक्कुट मांसा। और फिर नेक्स्ट आते हैं चटक पक्षी जो होते हैं वो परम शुक्रला करके बताते हैं, इसलिए मेनली पीजन जैसा जो बर्ड्स वगैरह मिलते हैं जो उसको खा लेते हैं, चटका कपोता वगैरह, क्योंकि उसको वो बहुत अच्छी बाजी करना प्रॉपर्टी वाले होते हैं, इसलिए उसको खा लेते हैं। और फिर महिषा मांसा करके होते हैं। तो महिषा मांसा जो होते हैं मेनली बीफ करके जो वैरायटी ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं उनका क्वालिटीज देख लेते हैं। तो मेनली ऑलरेडी हमने कुक्कुटा मांसा देख लिया था, वो गुरु होते हैं। उसी तरह महिषा मांसा भी गुरु होते हैं। एट द सेम टाइम ये उष्णा क्वालिटी वाले होते हैं। और फिर स्वप्न धाड्य ब्रह्मणकृत, वो ज्यादातर बॉडी स्ट्रेटनिंग प्रॉपर्टीज वाला था, क्योंकि ऑलरेडी महिषा जो होते हैं हाई इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स वाले एनिमल्स में आते हैं, तो इसलिए वो ब्रह्मणकृत आते हैं। और फिर उसके साथ साथ स्वप्न और फिर धाड्यकृत करके आते हैं, स्वप्नकृत और फिर धाड्यकृत करके इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मत्स्य के बारे में। तो मत्स्य जो होते हैं परम कफकरा आ जाते हैं, परम कफकरा। तो हाईली कफा को इंक्रीज करने वाले जो होते हैं मत्स्य वाले वैरायटी परम कफकरा करके आ जाते हैं। तो उसके साथ साथ वात शामका भी होते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं चिलिचिमा के बारे में आचार्य बताते हैं। चिलिचिमा वैरायटी मेनली प्रॉन्स वगैरह, राजी चिलिचिमा अध्याश्च मांस मित्या शरष्टदा करके जो बताते हैं वो मेनली त्रिदोष कृत करके बताते हैं, इसलिए मेनली डाइट वगैरह बोलते हैं तो उसमें डाइट में बोल देते हैं सिर्फ आप बाकी सब खा सकते हैं पर प्रॉन्स को नहीं खाना है, क्योंकि हम जो भी मेडिसिन देते हैं इधर वात दोषा या फिर पित्त दोषा का शामन और इवन कफ दोषा का शामक के लिए देते हैं। पर चिलिचिमा खाते हैं तो वो जो शामक वाली प्रॉपर्टी के लिए हम कषाय देते हैं उनका नेक्स्ट ऑपोजिट वाले एक्शन हो जाते हैं, इसलिए त्रिदोष कृत करके यहाँ पे बोल रहे हैं, चिलिचिमा करके त्रिदोष कृत करके। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली श्रेष्ठ मांस के बारे में बताते हैं। तो मेनली विष्किर मांस लेते हैं। विष्किर मांस मतलब उसमें मेनली बर्ड्स वैरायटी में होते हैं। विष्किर मांस में मेनली लावा वैरायटी ऑफ फिशेस होते हैं, लावा वैरायटी ऑफ बर्ड्स होते हैं विष्किरा में, वो हाईली श्रेष्ठ मांसा करके बोलते हैं। और फिर मत्स्य में रोहित मांसा, और हम पढ़ के मत्स्य में रोहित मत्स्य जो होते हैं वो हाईली प्रवरा वैरायटी में आते हैं। मृगा देख लेते हैं तो एना वैरायटी में आते हैं, मृगा में एना। और फिर बिलेशिया में गोदा वैरायटी करके आ जाते हैं। और फिर उसके साथ नंबर 4 लेग्ड एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। तो उसमें स्त्री जो होते हैं वो लघु होते हैं। और फिर बर्ड्स में मेनली पुरुषा लघु होते हैं, उसके बारे में। तो मेनली हम एनिमल्स देख लेते हैं। तो 4 लेग्ड एनिमल्स में आपने मेल लायन और फीमेल लायन को देखा है ना, थोड़ा हेफ्टी बड़ा लुक वाला मेल लायन होता है ना, सिंहराजा करके। और फिर फीमेल लायन जो होते हैं वो उससे भी थोड़ा लघु प्रॉपर्टी वाला, थोड़ा कम बॉडी मास इंडेक्स वाले, थोड़ा कम वाले होते हैं ना फीमेल लायंस वगैरह। यस मैम। तो 4 लेग्ड एनिमल्स में स्त्री मांसा जो होते हैं वो थोड़ा लघु प्रॉपर्टी वाला होते हैं। पर हम बर्ड्स का मांसा वगैरह लेते हैं तो उसमें पुरुष वाले मांसा जो होते हैं वो लघु होते हैं और स्त्री वाले
मांसा जो बर्ड्स में आते हैं वो गुरु होते हैं करके आचार्य बताते हैं। और फिर उपोदका वैरायटी ऑफ मांसा जो होते हैं वो मदनाशिनी करके बताए, वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं। और फिर नेक्स्ट वल्ली फलानाम श्रेष्ठम करके, वल्ली फला में मेनली टाइप ऑफ थिंग्स, वो कॉइल्ड करके ऊपर की ओर जाता है ना, वल्ली फला करके आता है, वल्ली फला। या फिर मेनली क्लाइंबर्स वगैरह में जो वेजिटेबल्स पाए जाते हैं उसमें मेनली श्रेष्ठ वाले वैरायटी आते हैं कूष्मांडा वैरायटी। तो कूष्मांडा तोया, कूष्मांडा अवलेहा करके हमने जो बनाया वो कूष्मांडा वही श्रेष्ठ वाले वल्ली फला में श्रेष्ठ आ जाते हैं करके बताते हैं। बोर हो रहे हैं क्या? नो मैम। ओके, सुन रहे हैं ना? यस यस। नेक्स्ट आते हैं बला मूलक के बारे में बताते हैं। तो बला मूलक जो होते हैं मेनली अव्यक्त रसा आ जाते हैं उसमें, किंचित शारा दोषहरा लघु उष्णा सतिक्ता करके बताते हैं, वो हम स्क्रिप्ट कर सकते हैं। महत मूलगा भी स्किप कर सकते हैं, ज्यादा पूछा नहीं। स्निग्ध स्विन्ना वो भी इम्पोर्टेंट नहीं, आमदोशला वो भी इम्पोर्टेंट नहीं। गृंजना करके आ जाते हैं मेनली, गृंजना ब्रिंजॉल जैसे जो वैरायटी आ जाते हैं वो स्वेधा और आहार होते हैं कफवात अर्शस में। और फिर ग्राही गुणा होते हैं, और ग्राही गुणा की वजह से मेनली वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ब्रिंजॉल को अवॉइड करने के लिए बोल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूरणा। सूरणा, सूरणा जो वैरायटी होते हैं, शाखा वर्ग हमने शुरू किया, सारणा शाखा वर्ग का है। तो मेनली सूरणा जो होते हैं, आपने सूरण कंदा करके सुना है ना, सूरण कंदा? हाँ मैम। ओके, तो इसको याम बोलते हैं, याम, YAM याम करके। तो मेनली वेजिटेबल्स वैरायटी में सूरण करके जो आता है वो सूरण का मेन प्रॉपर्टी ये है कि अर्शस में इंडिकेटेड है, इसलिए अर्शस वाले पेशेंट्स का डाइट हम बनाते हैं तो उसमें सूरण का एक रेसिपी जरूर डालना है, सूरणा अर्शसाम पत्य करके बताते हैं। और फिर हम वेजिटेबल्स वैरायटी में देख लेते हैं तो वेजिटेबल्स में जीवंती बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं, और फिर सर्षपा इसलिए अवरा होते हैं, शाखा वर्ग वगैरह लेते हैं तो सर्षपा। हम हर बार मस्टर्ड का तड़का देते हैं ना, मस्टर्ड सीड्स के बना हुआ तड़का देते हैं, इसलिए वहां पे हाँ वो मस्टर्ड सीड्स का तड़का अवॉइड कर दिया है तो ज्यादा अच्छा है, उसकी जगह पे जीरा की तड़का भी हम लगा सकते हैं, जीरा तड़का। इसलिए दाल फ्राई जीरा राइस करके जो आते हैं जीरा की तड़का देते हैं। मस्टर्ड को थोड़ा अवॉइड करना है ताकि वो अवरा वैरायटी में आते हैं, इसलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह में सर्षप को अवॉइड करने के लिए बोल दिया है। ओके, समझ में आ गया ना? यस मैम। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एमंग शाकास में पत्र जो होते हैं वो लघु होते हैं, और कंदा जो होते हैं वो गुरु होते हैं। हम वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो पत्र मेनली स्पिनाच का लीव्स और फिर उसके साथ साथ पालक का लीव्स वगैरह जो होते हैं वो गुरु उसको ही हम लेते हैं ना, उसको कंद को, उसको स्टम को हम कभी ले देते हैं क्योंकि कंदा वाले पोर्शन जो होते हैं वो हाई गुरु होते हैं। हम कभी स्पिनाच कुक करते हैं वक्त भी हम उसका स्टम डाल दिया तो वो कुक करने में ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू लीव्स, इसलिए लीव्स जो होता है लघु होते हैं, इसलिए हम ज्यादातर स्पिनाच का लीव्स को ही लेना है करके बोल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रेसिपीज वगैरह बनाने में उसका स्टम को भी बना के मतलब डाल के पकाते हैं तो उसमें वो गुरु प्रॉपर्टी होता है। तो शाखा वर्ग देख लेते हैं तो शाखा वर्ग में मेनली पत्र जो होते हैं वो लघु होते हैं, और फिर उसके साथ साथ उसका स्टम जो वैरायटी होते हैं वो गुरु प्रॉपर्टी का आता है, कंदा वगैरह जो होते हैं। नेक्स्ट आता है फला वर्ग देख लेते हैं तो फला वर्ग में द्राक्षा सर्वश्रेष्ठ माना गया, द्राक्षा जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और फिर लकुच फला, लकुच कभी रसशास्त्र पढ़ा है तो लकुच फला द्रव संपिष्टे ही करके पढ़ा है ना, लकुचा याद नहीं आ। ओके। लकुचा मेनली मारना शोधना वगैरह कंडीशंस में लकुच फल को यूज कर लेते हैं, पर हम खाने के लिए कभी उतना मतलब कॉमनेस्ट जैसे जितना द्राक्ष है उतना हम नहीं खाते हैं लकुचा वगैरह, और वो भी रिमोट विलेजेस एरियाज में ज्यादातर लकुचा फला वगैरह। लकुचा फला इस बार गूगल करके देख लें लकुचा फला कैसे होता है। मेनली मारना और फिर शोधना, शोधना नहीं मारना वगैरह पर्पस में लकुचा के साथ, लकुचा द्रव के साथ उसका मतलब पिष्टी बनाते हैं, और फिर उसके साथ साथ उसका मारण के लिए लकुचा द्रव मिक्स करके ही पेस्ट बना लेते हैं, इसलिए लकुचा फलाह में वो अवरा माना है, सोच लेना। मतलब हम खाने के लिए यूज नहीं करते हैं इसलिए हम मारण के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो अवरा वाले हैं, अवरा वाला खाने से मरण हो जाते हैं तो मारना, मरना, मारना
लकुचा, तो लकुचा वाले जो होते हैं वो अवरा वैरायटी है करके बताते हैं। ओके, समझ में आ गया? यस मैम, यस। तो नेक्स्ट आते हैं दाड़ीमा वैरायटी, हाईली इंडिकेटेड। करने के बाद, द्राक्षे के बाद नेक्स्ट जो फ्रूट आते हैं जो हाईली इंडिकेटेड वाला होते हैं उसमें द्राक्षा आ जाते हैं। सॉरी, द्राक्ष के बाद नेक्स्ट दाड़ीमा आ जाते हैं। और दाड़ीमा भी अम्ल दाड़ीमा और फिर उसके साथ साथ मधुर दाड़ीमा करके दो वैरायटी आते हैं। और फिर उसके साथ साथ पक्को दाड़ीमा और फिर अपक्को दाड़ीमा करके भी वैरायटी आते हैं। कभी वो ज्यादा पका नहीं होते हैं और उसकी वजह से उनका रेडिश कलर नहीं होता है, पेल व्हाइट कलर का कभी कभी हमें मिलता है ना, वो अपक्को दाड़ीमा होते हैं। तो फिर अलग अलग का गुण अलग अलग होता है। तो फिर हम पहले मधुर दाड़ीमा लेते हैं। तो मधुर दाड़ीमा का गुण ये है कि वो त्रिदोष हरा होता है। इसलिए हम पोमोग्रेनेट वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो हम दुकान वालों से बोलना है भैया जरा मीठा वाला ही देना करके हमें बोलना है, क्योंकि मधुर वाला दाड़ीमा होता है वही त्रिदोषहरा प्रॉपर्टी वाला था। दूसरे हमने त्रिदोषहरा प्रॉपर्टी कहीं इसके पहले कहाँ पे देखा था? त्रिदोषहरा प्रॉपर्टी त्रिदोष हर अभी नहीं, वो तो त्रिदोष कृत था। हाँ, वो चिलिचिमा त्रिदोष कृत था। हाँ, त्रिदोष कृत था। कहाँ पे था? नहीं मैम, नहीं। तो कल के लिए एक और वर्क है कि जो भी फ्रूट्स और अन्न स्वरूपीय वैज्ञानिक में बताया है उसमें त्रिदोषहरा का अलग एक चार्ट बना देना। त्रिदोषहरा प्रॉपर्टी वाले का अलग चार्ट बना, क्योंकि जब भी रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं तो विच अमंग द फॉलोइंग इज त्रिदोषहरा करके पूछते हैं। तो जो भी अन्न स्वरूपीय विज्ञानी में अध्याय में मेंशन किया है तो त्रिदोष का अलग एक चार्ट बना देना। ओके, अगर नहीं बनाए तो कल या परसों में बना ले। अपने लिए बता रही हूँ कि एक बना के अपने लिए रख देना, अपने दीवार में वगैरह लटका के रख देना, ताकि रोज उसको देख के पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। ओके, यस मैम। ओके। तो स्वाद दाड़ीमा जो होते हैं वो त्रिदोष हरा प्रॉपर्टी आते हैं। अम्ल दाड़ीमा आते हैं तो त्रिदोष में पित्त का उसका संबंध है, अम्ला वगैरह जो होते हैं पित्त का संबंध है, तो इसलिए वो सिर्फ वात कफहरा होते हैं। अम्ल दाड़ीमा वगैरह वात कफहरा होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पक्को, पक्को दाड़ीमा, उसकी जरूरत नहीं, पक्को बिल्वम करके आते हैं। पक्को बिल्वम, तो पक्को बिल्वा फला जो आते हैं ना, बिल्वा हम खा लेते हैं, तो बला बिल्वा और फिर पक्को बिल्वा करके आते हैं। तो पक्को बिल्वा जो होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा दिक्कत आती है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट करके इसका क्वांटिटी में, इसके क्वालिटी में बताते हैं। और उसके साथ साथ वो पूदी मारुदा और फिर ग्राही क्वालिटी में आ जाते हैं पक्को बिल्वा करके। वो भी कभी भी पूछा नहीं पक्को बिल्वा क्वांटिटी में है। बला बिल्वा इस ओके, कफवाद हरादी बना होते हैं, वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। बाल आम्रा करके आता है, बाल आम्रा, तो आम्रा हमारे मैंगो की सीजन है ना, बाल आम्रा की क्वालिटी ये है कि वात पित्त अस्र कृत करके बताते हैं। वात पित्त अस्र कृत, समझ में आ गया? वात पित्त और फिर रक्त की बढ़ावा कर लेते हैं। भाला आम्रा जो टेंडर वैरायटी ऑफ मैंगो होता है, पर उसके साथ साथ भद्दास्ती आम्रा करके जो होता है, भद्दास्ती आम्रा मतलब मेनली उसका सीड वैरायटी ही, जस्ट उसका सीड वैरायटी ही हो गया है। वो टेंडर से भी बहुत टेंडर है, वेरी टेंडर वाले को ज्यादातर भद्दास्ती आम्रा बोल देते हैं। वो मेनली कफ पित्त को बढ़ाते हैं, कफ पित्त कृत बढ़ाते हैं। पर हम पक्को आम्रा देख लेते हैं तो उसमें गुरुत्व प्रॉपर्टी आते हैं। पक्को आम्रा जो होते हैं वो गुरु वाले होते हैं, वात को रिड्यूस कर लेते हैं। इसलिए मेटाबॉलिक डिसीजेस में मेनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में मेनली फ्रूट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड डाइट में आते हैं फ्रूट्स को, पर इसमें आम्र को खाने के लिए बोला है, स्पेसिफिकली ओनली सीजन में ही खाने के लिए बोला है। वो भी अम्ल आम्रा को कभी नहीं खाना है, अम्लता वाले कभी को नहीं खाना है, क्योंकि वो सिर्फ पर्टिकुलर दोषा को ही रिड्यूस कर देता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि मेनली वात को स्पेसिफिकली वात को रिड्यूस कर देते हैं मेटाबॉलिक डिसीज और लाइफस्टाइल डिसीजेस में। इसलिए जब भी आम्र खाना है तो वो पक्को आम्र मतलब स्वीट वाले वैरायटी को ही खाना है करके आचार्य बताते हैं।
और फिर उसके साथ साथ कफा शुक्ल कृत करके कफा और शुक्ल को बढ़ा लेते हैं, वो सब इनका प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। और फिर कपित्ता, कपित्ता जो होते हैं वो पक्ववारी दोषकना प्रॉपर्टी वाला है, वो है। और फिर बल्लातका, बल्लातका वो पॉइजनस ड्रग्स है, फिर भी उसका त्वक मांसा और अस्थि को यूज कर लेते हैं। उसका त्वक मांसा मेनली कैंसर रिसर्च वगैरह में इसको यूज कर लेते हैं। उसमें मेनली वो ब्रह्मणा, स्वादु और फिर शीतला प्रॉपर्टी वाला होते हैं। बल्लातक के अस्थि जो होते हैं वो मेनली अग्निशम, मेध्या, परम कफ वाताहरा करके प्रॉपर्टी, वो सब उसमें इंपॉर्टेंट है। मेनली बताते हैं कि हम जब भी वेजिटेबल्स ले लेते हैं तो वेजिटेबल्स फ्रेश ही लेना है करके बताते हैं। तो कभी फ्रेश ना लेने वाले वेजिटेबल्स होते हैं, शुष्क शाका जो बोल देते हैं, मूलका वैरायटी। मूलका क्या है? मूलका, मूलका क्या सुना है वैष्णवी? मैम मूलक का मतलब फ्रूट्स में। रेडिश होते हैं वो वेजिटेबल्स में, रेडिश करके, ये मूलक के बारे में बताते हैं। ओके। वो शुष्क वाली वैरायटी को भी ले सकते हैं, शुष्क वेजिटेबल्स में। बाकी किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना है, कुक नहीं करना है, सिर्फ मूलक वाली वैरायटी में उसको ले सकते हैं करके बताते हैं। तो फिर उसके साथ साथ आमत्व वाले, आम फलास वगैरह जो होते हैं वो ले सकते हैं, एक्सेप्ट विल्वा वाले। विल्वा वाले जो होते हैं पक्को विल्वा को ही ले सकते हैं, अपक्को विल्वा को कभी नहीं ले सकते हैं करके बताते हैं। अभी हम उसका नेक्स्ट लवणा वैरायटी में देख सकते हैं। लवणा वैरायटी, लवणा। तो इतना तक जो बताएं वो समझ में आ गया? हाँ मैम। कुछ डाउट नहीं है ना? डाउट मतलब हाँ, वो कुछ कुछ मिस कर दिया मैंने थोड़ा बीच में, मैं देख लूंगी फिर से रिपीट। ओके, फिर से रिपीट करना है क्या? नो मैम नो, मैं वीडियो देख लूंगी फिर रिकॉर्ड। हाँ ठीक है, ठीक है, उससे वीडियो देख लेना। और फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेनली साइंधव, एक एक लवण के बारे में यूज कर लेते हैं, लवण के बारे में देख लेते हैं। तो मेनली क्या होता है कि साइंधव लवण, सभी हमारे आयोडीनाइज्ड सॉल्ट वगैरह को ना लेके साइंधव लवण को यूज करने के लिए बोला है। तो मेनली साइंधव लवण का गुण हम लिख लेते हैं। तो साइंधव में क्या होता है कि स्वादु होते हैं वो, वृष्य होते हैं, हृदय, लघु और फिर अनुष्णा, उष्णा प्रॉपर्टी वाले नहीं होते, इसलिए मेटाबॉलिक डिसीजेस में हाईली इंडिकेटेड है। क्योंकि बाकी सब मेटाबॉलिक डिजीज में उष्ण से ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म और लाइफस्टाइल डिसीजेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए अनुष्णा वाले में होते हैं। और फिर त्रिदोष हरा होता है, त्रिदोष हरा प्रॉपर्टी की वजह से भी डेली इंडिकेटेड में हिमालयन सॉल्ट या फिर साइंधव लवणा करके इसको ऐड कर दिया, पिंक सॉल्ट करके। तो त्रिदोष हरा, ऑलरेडी एक और त्रिदोष हरा फिर से नेक्स्ट में आ गया। ओके, साइंधव लवण पिछले में हमने कहाँ पे देखा था त्रिदोष हरा? दाढ़ी, मधुर दाढ़ी। हाँ ओके ओके। तो उसके साथ साथ यहाँ पे साइंधव लवण में भी आ गया। तो साइंधव लवण भी मेनली त्रिदोष हरा होते हैं। और दूसरे आते हैं नेत्रिया प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, नेत्रिया प्रॉपर्टी में इसको बताते हैं मेनली। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली सौवर्चल लवणा। सौवर्चल लवणा जो होते हैं मेनली सुगंधी, कटुपाका, उद्गार शोधना करके इसमें बताया, सुगंधी, कटुपाका और फिर उद्गार शोधने करके इसमें बताते हैं। और फिर भीला लवणा, मेनली बीड़े लवणा जो होते हैं वो ऊर्ध्व कफवात अनुलोमना, वो सब उतना पूछा नहीं। सिर्फ समुद्र, समुद्र लवणा जो होते हैं वो मधुर विभाग का होते हैं, वो एक बार देख लेना है। क्योंकि हमें सोच लेते हैं कि मधुरा होते हैं या फिर अम्ला होते हैं या फिर विभाग क्या है, हम एक बार सोच लेते हैं, इसलिए मधुर विभाग होते हैं समुद्र लवणा, वो एक बार कहीं पे अंडरलाइन करके रख देना। और फिर नेक्स्ट आते हैं औद्भिद लवणा। औद्भिद लवणा जो होते हैं सतिक्त कटुक्षारा करके बता, सतिक्त कटुक्षारा होते हैं औद्भिद लवणा, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर कृष्ण लवणा करके बताते हैं। हम कभी पानी पूरी खाते हैं ना, तो पानी पूरी में मोस्टली ऐड करने वाले वो कृष्ण लवणा करके आता है, ब्लैक सॉल्ट करके। तो इसमें क्या होता है कि गंधवर्जित सौवर्चल गुणा करके आ जाते हैं, मतलब सौवर्चल की तरह ही उसके गुण आ जाते हैं, जैसे सुगंधी, कटुपाका और फिर उद्गार शोधका करके बताते हैं। उसकी यही है कि उसकी गंधवर्जित स्मेल बोला तो नहीं, मतलब क्या है? गंध वर्जित तो बोला है ना, तो मतलब सुगंध छोड़कर बाकी के गुण ना। हाँ, सुगंध छोड़कर बाकी सभी सौवर्चल का गुण आ जाते हैं करके आचार्य बताते हैं, बाकी सभी गुण यहाँ पे आ जाते हैं। ओके यस। ओके, ठीक है, तो वो हो गया।
और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली कृष्ण लवणा हो गया, और फिर पामशुता वो भी इम्पोर्टेंट है, और फिर अष्ट लवणास वो भी हो गया। नेक्स्ट हरितकी, विविधकी, आम्लकी करके उसमें देख लेते हैं। मेनली हरितकी का गुण ले लेते हैं। मेनली हमारे त्रिफल में प्राइम जो आते हैं हरितकी के बारे में, तो हरितकी जो होते हैं तत्र साधु ये भी हो गया, लघु सौवर्चलम ये भी हो गया। तो यही था कृष्णे सौवर्चल गुणा लवणे गंध वर्जिता करके। मेनली 178 कोटेशन जो देख लो ना उसमें मिल जाते हैं। कृष्णे सौवर्चल गुणा लवणे गंधवर्जिता है करके बताते हैं, और फिर इसके साथ साथ रोमकम लघु पामसुत्तम करके बताते हैं रोमका, और रोमक लवण के बारे में बताते हैं, वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं। वो हो गया, मिल गया था ना? यस। ओके ठीक। तो हरितकी के गुण के बारे में बताते हैं। तो मेनली जो हरितकी जो होते हैं कषाय प्रधान पंचरस, मैंने अक्षतैल देखने के लिए कल बोला था ना, तो उनके गुण की टाइप, उनकी रस की और भी एक बार देखने के लिए बोला था। मतलब यहाँ पे कषाय प्रधान पंचरसा होते हैं एक्सेप्ट लवण रसा, वही बोला था कल देखने के लिए, इसकी रसा देखने के आने के लिए बोला था। तो एक्सेप्ट लवण रसा के अलावा बाकी पंचरसा आ जाते हैं करके, वो भी कषाय प्रधान पंचरसा आ जाते हैं। और फिर ये पर्टिकुलरली दीपना होते हैं, पाचना होते हैं, मेध्या वैरायटी में आते हैं, और परम वयस्तापनी होते हैं। हाईली रसायन इंडिकेशंस वगैरह में इसके बारे में हरितकी को ले लिया है। और फिर ये उष्ण वीर्य प्रॉपर्टी वाले होते हैं, और फिर कफ वात शामक होते हैं मेनली हरितकी वगैरह। तो ये हरितकी हो गया। अभी पर हमारे आमलकी के बारे में देख लेते हैं। तो मेनली आमलकी जो होता है, ट्रैक में है ना, मेरे साथ है ना? यस मैम। ओके ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली आमलकी में मेनली शीत गुण आ जाते हैं, अम्ल गुणा, जैसे आमलकी अम्ल गुणा वाले होते हैं, और फिर उसके साथ साथ ये पित्त कफ शामका होते हैं। पित्त कफ शामका वैरायटी में है, उसका आमलकी के बारे में बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ कुछ कुछ गाइड्स में आमलकी के 2 गुण भी एक्स्ट्रा बता दिया है। वो कुछ गुण में बताते हैं, अष्टांगहृदय में नहीं, पर कुछ गुण में ये बताते हैं कि क्लेद मेद दोषहृत करके, क्लेद का प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर लेते हैं, मेधा प्रॉपर्टी को रिड्यूस करते हैं, इसलिए डायट्री ओबिसिटी वगैरह कंडीशंस में आमलकी को इंक्लूड किया। क्लेद मेधा दोषहृत करके बताते, और फिर ये मूत्रला हो जाते हैं। मूत्रला ये भी थोड़ा अंडरलाइन करके रख लेना, गाइड में इसके बारे में बताते, मूत्रला होते हैं, और फिर क्लेद मेधा दोषहृत करके बताते हैं करके। समझ में आ गया? यस। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली ओके। तो मेनली उसमें नेक्स्ट आते हैं त्रिफला के बारे में बताते हैं। त्रिफला हमारे लेते हैं, तो मेनली त्रिफला का प्रॉपर्टी ये है कि रसायन वरा, परम रसायन करके बताते हैं, रसायन वरा, और फिर अक्षी आमय हरा करके बताते हैं। अक्षी रोगा वगैरह के लिए त्रिफला, हमने त्रिफला कषाय या फिर त्रिफला कषाय शालना वगैरह क्यों इंडिकेटेड है कि वो अक्षी रोगकृत आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ रोपण गृदा, रोपणा प्रॉपर्टी आता है, इसलिए त्रिफला कषाय से धोना है, योनि प्रक्षालना, या फिर त्रिफला कषाय से डूश करना है, या फिर त्रिफला कषाय से व्रण को शोधन करना है, या फिर शालन करना है करके हम ले लेते हैं, ताकि उसकी रोपणा प्रॉपर्टी की वजह से ये सब हम ले लेते हैं, त्रिफला को ले लेते हैं। और फिर त्रिजादा करके ले लेते हैं, तो उसमें त्वक पत्रा एला आ जाता, त्रिजातक में त्वक पत्रा एला करके उसमें देख लिया है। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली त्रिजादा आ गया, और फिर चतुर्जादा का ले लेते हैं। चतुर्जादा आते हैं तो तुकपत्र एला और फिर नाग केसरा भी ले लेते हैं। तो ये सभी होता है मेनली पित्तवर्धक क्वांटिटी वाले होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पिप्पली वगैरह में, क्या बताए, पिप्पली वगैरह में मेनली नागरम दीपनम वृक्षम ग्राही हृदयम विबंधन करके 163 लाइन में इसमें के बारे में बताते हैं। तो मेनली 2 वैरायटी में आते हैं, आर्द्र पिप्पली और फिर शुष्क पिप्पली करके आता है। आर्द्र पिप्पली, वेट पिप्पली जो होते हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट है, आर्द्र पिप्पली और फिर शुष्क पिप्पली, क्योंकि एक बार उसका क्वेश्चन पूछा था आर्द्र पिप्पली में। तो आर्द्र पिप्पली मेनली कफा
कफ मेनली श्लेष्मला करके बताते हैं, कफहरा होते हैं। और फिर इसके साथ साथ मधुरा, शीता, गुरु, स्निग्धा प्रॉपर्टी आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली शुष्क पिप्पली जो है, जो ड्राई वाले होते हैं, वो भी स्निग्ध होते हैं। और इसके साथ साथ वृष्या करके आ जाते हैं, मेनली पिप्पली रसायना करके जो बताते हैं, आर्द्र पिप्पली में क्या है? आर्द्र पिप्पली श्लेष्मला मतलब श्लेष्म कर है कि हर है, क्योंकि मधुर और शीत बोला है तो। हाँ, मधुर शीत गुण है तो मेनली श्लेष्म को इंक्रीज कर लेते हैं, श्लेष्मला करके बताते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। मधुर शीत गुरु स्निग्ध गुण होते हैं, इसलिए श्लेष्म वर्धक है ये। ओके, ठीक। तो दूसरे आते हैं श्लेष्महर। हाँ, या श्लेष्महर आ जाते हैं। और फिर वो स्निग्धा, वृष्या, कटुरसा और फिर मधुर पाक में आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ शुष्क पिप्पली के बारे में ये भी बताते हैं कि रसायन पर्पस के अलावा कभी भी पिप्पली को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है करके, स्पेशली शुष्क पिप्पली, क्योंकि वो बॉडी का रूक्षता प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसलिए ये प्रिकॉशन करके आचार्य बताते हैं शुष्क पिप्पली के बारे में। अभी नेक्स्ट चित्रक के बारे में लेता है। चित्र को अग्निसमः पाके शोफार्षः कृमिकुष्टः करके बताते हैं। मेनली पाका और फिर अग्निसमा करके बताते हैं। पाक में मेनली अग्निसमा, तो ये भी एक बार पूछा था मेनली, विच अमंग द फॉलोइंग हिज पागे अग्निसमा करके। तो पागे अग्निसमा जो होते हैं वो चित्रगा होते हैं, चित्रगा करके वो इसमें। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली त्रिकटु। त्रिकटु जो होते हैं मेनली नागरा, मरीचा, पिप्पली वैरायटी में आते हैं त्रिकटु। और फिर नागरा जो होते हैं वो मधुरा विपाक वाले होते हैं। और पंचकोला लेते हैं तो पंचकोलगमेतच्च मरीचेन विना स्मृतम करके जो होता है। पंचकोला में मेनली क्या होता है कि पिप्पली मूला, चब्बी, चित्रक, नागरा होते हैं, वो मेनली परम दीपना क्वांटिटी में आ जाते हैं। मेनली स्नेहपाना वगैरह में क्या होता है कि स्नेहपाना कितने दिन तक जा सकते हैं? 7 दिन। 7 दिन तक जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्नेहपान हम स्टार्ट करने के 2 दिन पहले 2 दिन पंचकोल के साथ दीपन पाचन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पंचकोल ही लेना है, कोई भी दीपन पाचन द्रव्य होते हैं उसको ले लेना है और 2 दिन तक उसको तक्र के साथ देना है करके वाग्भट के बाकी सभी चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें ऐसा है कि 2 days विथ तक्र विथ पंचकोल चूर्ण को तक्र के साथ मिला के दे देना है 2 दिन तक। तो उस दिन क्या होता है कि वो दोनों दिन पानी नहीं लेना है, पानी की जगह पे ये पंचकोल मिश्रित तक्र को लेना है। तो ऐसा करके मिक्स करके ले लेता है तो क्या होना है कि दीपन पाचन क्वालिटी इंक्रीज हो जाते हैं। और दीपन पाचन जब इंक्रीज होता है तो घृता वगैरह जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसलिए पंचकोल के साथ 2 दिन दीपन पाचन लेने के बाद ही जरूर स्नेहपान की ओर चले जाना, तो आपको अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये शो के मतलब पागे अग्नि समाह करके उसमें ही पाचा का प्रॉपर्टी आते हैं, इसलिए पागे अग्नि समाह करके इसका प्रॉपर्टी में आ जाते हैं मेनली। और फिर मेनली महत पंचमूला, कृष्य पंचमूला करके जो बताते हैं उसके बारे में ही ये सब। महित पंचमूला मेनली विल्वा, काश्मीरिया, तरकारी, पाटला और फिर दुंदुड़गा करके बताते हैं। ये मेनली कषाय, तिक्त, उष्ण, कफवात, शामक, वो उतना इंपॉर्टेंट है। कृष्य पंचमूला लेते हैं तो बृहदा, अंशुमति, गोक्षुरा करके, वो भी मध्यरसा, मधुरपाका, वो इंपॉर्टेंट नहीं। सर्वदोष जित करके बताते हैं। कृष्य पंचमूल में सर्व दोष जित करके ह्रस्वम बृहत्य अंशुमति द्वय गोक्षूरगे स्मृतम स्वादुपागुरसम नादिशीतोष्णम सर्वदोष करके बताते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज सर्वदोषजित करके पूछता है तो बृहत पंचमूला, ह्रस्व पंचमूला करके ऑप्शंस में आते हैं तो जरूर ह्रस्व पंचमूल को टिक करना है। सर्वदोषजित जो होते हैं वो ह्रस्व पंचमूल में आ जाते हैं। नेक्स्ट मध्यम पंचमूला जो होते हैं, मध्यमम कफवातग्नम नादि वित्तगरम सरम करके बताते हैं, वो नादि वित्तगर सरम उनके। नेक्स्ट आते हैं जीवन पंचमूला। जीवनाक्यम तो चक्षुष्यम वृश्यम पित्त अनिलापहम। तो मेनली वो चक्षुष्य वाले को अंडरलाइन करके रख लेना। तो विच अमंग द फॉलोइंग पंचमूला इज चक्षुष्य करके पूछता है तो जीवन पंचमूला, जीवन या फिर जीवंत्यादिकृता, ऐसा सोचना। जीवंत्यादिकृता यूज किया है कभी? नो।
तो मेनली तर्पणा वगैरह होते हैं, तर्पणा वगैरह होते हैं तो तर्पण वगैरह के लिए मोस्ट प्रिफर्ड घृता जो होते हैं वो जीवंत्यादि घृता होते हैं। जीवंत्यादि घृता बहुत कॉस्टली होते हैं, बाकी सभी घृता त्रिफला घृता वगैरह होते हैं वो कॉस्ट लेस होते हैं, पर जीवंत्यादि घृता लेते हैं तो मेनली कैटरैक्ट कंप्लेंट्स या फिर उसके साथ साथ आईसाइट दृष्टि दोषा वगैरह कंडीशंस में जीवंत्यादि घृत को ज्यादातर बहुत यूज होते हैं। तो जीवंत्यादि घृता का रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, पर पेशेंट वाइज देख लेते हैं तो जीवंत्यादि घृता का कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जीवनाक्यम तो चक्षुष्यम, वो चक्षुष्य होते हैं। और जीवंत्यादि घृता एक है, जीवंत्यादि यमका दूसरा है। तो कभी क्या ऑप्शन है कि जो अच्छे से नहीं पढ़ा है, हम ज्यादा फेमिलियर नहीं है, तो कभी कभी ऑप्शंस में जीवंत्यादि यमका भी आते हैं, जीवंत्यादि यमका करके। जीवंत्यादि यमका कभी आइस में टच भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सल्फर क्वांटिटी वगैरह है, इसलिए कभी वो इंटरनल कंजप्शन मतलब इंटरनल यूज में इंडिकेटेड ही नहीं है मेनली जीवंत्यादि यमका वगैरह, स्पेशली आइस में कभी इंडिकेट नहीं है। वो हर बार जीवंत्यादि घृत को यूज करते हैं, जीवंत्यादि यमक को नहीं। यमका मतलब टू टाइप्स ऑफ स्नेहा प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो उसको यमका बोल देते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। तो ये सब औषध वर्ग में आ गया। नेक्स्ट आते हैं तृण पंचमूलम। तृणाक्यम पित्तजित धर्भकास इक्षु सरशालिभी करके इसमें वैरायटी में आते हैं। वो मेनली पित्त हरा क्वांटिटी वाले तृणा वगैरह जो होते हैं, पित्त हरा तृणा करके, यही तृण पंचमूला ही ज्यादातर पित्त हरा प्रॉब्लम्स वगैरह, पित्त हाई पित्त वाले कंडीशंस में आते हैं तो क्या बोलते हैं, क्षीरपाका, क्षीरपाका हमने सुना, क्षीरपाका अर्जुन क्षीरपाका वगैरह सुना है ना? हाँ मैम हाँ। ओके, तो मेनली क्षीर कषाय के रूप में ये तृण पंचमूल की क्षीर कषाय दे देते हैं तो अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं उसमें। तृण पंचमूल के बारे में बताते हैं। ओके, समझ में आ गया इतना तक? डाउट नहीं है? यस मैम। नो मैम। तो हम नेक्स्ट पोर्शन में मैम चले अभी जाते ये जो पंचमूल त्रिकट मतलब वो कुछ तो याद रह जाते हैं, जो त्रिकटु त्रिफल है वो पता है क्या क्या है। ये बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, ये सब मतलब कंटेंट्स लर्न करने पड़ेंगे ना अभी। कंटेंट ज्यादातर पूछने नहीं, महत पंचमूल में कौन से कंटेंट है करके नहीं पूछता है क्योंकि इट इज अंडरस्टूड। अभी अभी पीजी का लेवल है ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे क्वालिटी वाले, तो कभी कंटेंट्स करके नहीं पूछता है। पर ऐसा नहीं है कि अष्टांग हृदय पोर्शंस में हम देख लेते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, तो इसका गुण इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली फर्स्ट 6 और 7 चैप्टर्स है ना, इसका गुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए गुण के बारे में इसमें पर द्रव्य गुण एस्पेक्ट्स में जाते हैं तो इसका गुण के साथ साथ इसका द्रव्य की इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके मैम। ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं हमारा अन्न रक्षा अध्याय या फिर अन्न संरक्षण अध्याय करके आचार्य बताते हैं। तो मेनली अन्न रक्षा अध्याय का प्रॉपर्टी ये है कि ऑलमोस्ट अगदा के पॉइंट वगैरह इसमें आ जाते हैं। अगदा पॉइंट में हम देख लेते हैं तो अगद का जैसे हम बताते हैं ना, राजा को बचाने के लिए एक राजवैद्य होना चाहिए ना, राजवैद्य होते हैं। तो राजवैद्य का मेन यूज ये है कि राजा जो भी खाना खाते हैं तो इसको प्रोटेक्टेड करके रखना है। जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे क्वालिटी का है क्या, कोई विषा नहीं मिला है गया है क्या, उसके बारे में ये सब बता। वो है राजा राजा गृहासन प्राणाचार्य निवेशयेत् करके। तो प्राणाचार्य का मेन ड्यूटी ये होता है कि राजा के प्राण को बचा के रखना है। वो सब इनके पहले वाले कोटेशंस में बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ विष ओधन लक्षण के बारे में बताते हैं। अगर विष मिश्रित अन्न में क्या क्या बताते, वो है ओदनो विषमान सांद्रो यात्य विस्राव्यतामिव चिरेण पच्यते पक्वो भवेत् पर्युषितो ममः करके बताते हैं। इसमें क्या है कि हमने ईटेबल्स वाले जो खाने वाले पदार्थों में हम अगर विष मिक्स करके रखा है तो इसमें पेक्यूलरिटी क्या होता है, सो सांद्रा, जब वो जल्दी सांद्रता गुण वाले आते हैं। और फिर चिरेण पच्यते मतलब कुकिंग टाइम है ना बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने विषा मिक्स किया है तो विषा पकने का टाइम भी होता है ना,
एक्सटर्नली कुछ डाल दिया है तो वो पकने का टाइम ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए छिरेण पच्यते, मतलब वो कुकिंग टाइम भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर पक्को भवेत पर्युषितोमः करके बताते हैं, मतलब अगर कुक हुआ तो भी वो जल्दी ही बिगड़ जाते हैं। भवेत पर्युषितोपमः करके आचार्य बताते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं मयूर खंड तुल्य ऊष्मा मोह मूर्छा प्रसेक करके बताते हैं, मतलब हम जो खाना कुक किया है वो कुक हुआ गया खाना हम अग्नि की और उसको फेंकते हैं, मतलब अग्नि परीक्षा करते हैं। हम स्नेह परीक्षा वगैरह, स्नेह का स्नेह सिद्धि लक्षण वगैरह पढ़ा है ना, तैल प्रिपरेशन और फिर घृता वगैरह में स्नेह सिद्धि लक्षण में हम स्नेह सिद्धि आ गया है या नहीं वो देखने के लिए क्या है कि इसको वर्ती में रोल कर देते हैं, और वर्ती के रोल करने के बाद उसको आग में फेंक देते हैं, तो चटपट चटपट साउंड आ जाते हैं। तो साउंड के साथ साथ उसका रंग भी देख लेते हैं, अगर चटपट आ जाते हैं तो ऑलरेडी वाटर कंसिस्टेंसी है, हम और भी थोड़ी देर तक पकने देना है करके स्नेह सिद्धि लक्षण में आ जाते हैं। पर यहाँ पे विषय लक्षण में क्या है कि और ऐसा आग में डालने के बाद मयूर खंड तुल्य ऊष्मा करके आ जाते करके, मतलब पीकॉक की नक है ना, मेनली हाईली ब्लूइश वायलेट कलर का आ जाता है, उसकी तरह मयूर खंड की तरह, मयूर खंड सदृश की नक की तरह उसमें रंग आ जाते हैं, फायर का रंग ऐसे आ जाते हैं करके आ जाते हैं। मेनली विषम मिश्रित अन्न अग्नि में डालते हैं तो ये लक्षण आ जाते हैं करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ चंद्रिका चिता करके बताते हैं, वो है मोह मूर्छा प्रसेक, ये सब खाने के बाद मोह मूर्छा प्रसेक एक्सेसिव सलाइवेशन वगैरह आ जाते हैं। और फिर हीयते वर्ण गंधाते, मतलब एक्चुअल जो प्रॉपर्टीज ऑफ द्रव्य होते हैं वो खो जाते हैं। और फिर क्लिद्यता क्लीन बहुत ही स्टिकी प्रोपोर्शंस में आ जाते हैं। चंद्रिका चिता मतलब क्या होता है कि व्हाइटिश कलर पेल वगैरह आ जाते हैं, पेलिश डिस्कलरेशन आ जाते हैं। हमने एक दिन मतलब एक दिन खाना बनाया, वो 2 दिन के बाद वो खाना लेते हैं तो उसको पेलनेस आ जाते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे चंद्रिका चिता करके बात है, पेल व्हाइट कलर का अपीयरेंस में आ जाते हैं करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें विषा इन वेरियस ईटेबल्स के बारे में बताते हैं। हम एक एक ईटेबल्स को ले लेते हैं तो उसमें अगर ऐसा रंग आते हैं तो इसको नहीं खाना है करके बताते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में आ जाता है। अगर इधर पढ़ लिया है तो क्या है कि फिर से अगत में पढ़ने की जरूरत नहीं होते अगत का क्लासेस में। तो मेनली हम विषा इन वेरियस ईटेबल्स वगैरह ले लेते हैं। तो पहला लक्षण आते हैं नील राजी रसे ताम्रा क्षीरम दधिनी दृश्यते शावा पिता असिता शावा अपिता असिता तक्रे हृदय पानीय सन्निभा करके बताते हैं, एक एक लक्षण करके बताते हैं। मेनली क्या होता है कि मांस रसा तो मांस रस आते हैं तो उसके ऊपर नील राजी आ जाते हैं। मांस रस में मेनली नील राजी रसे करके, तो मेनली नील राजी जो होते हैं मांस रस के ऊपर आ जाते करके आ जाते हैं। तो इसको रिमेम्बर करने के लिए क्या करना है कि मांसा, तो मांसा वगैरह लेने के लिए हम दुकान में जाते हैं तो क्या वो हमें ब्लैक कवर में देता है ना, मीट वगैरह प्रोडक्ट्स जो ब्लैक कवर में देता है ना, चिकन लेने जाते हैं हाँ ब्लैक पॉलिथीन। यहाँ पे हमें ब्लैक पॉलिथीन नहीं, हमें हम बोला है कि हमें ब्लैक पॉलिथीन नहीं चाहिए, हमें ब्लू कलर की पॉलिथीन चाहिए, तो उसने हमें ब्लू कलर की पॉलिथीन में डाल के दे दिया। तो चिकन इन या फिर मांस रसा इन ब्लू पॉलिथीन कवर, वो है हमारा कोड, इसलिए नील राजी रसे करके नील राजी रसे, तो वो याद रखना है। नेक्स्ट होता है क्षीर ताम्रा, तो अगर क्षीर में विषा मिक्स किया है तो क्षीर के ऊपर ताम्र वर्ण आ जाते हैं करके आ जाते हैं, ताम्र वर्ण आ जाते हैं करके आचार्य बताते हैं। ताम्र क्षीरे, तो पुराने वाले मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें एक दूध पानी वगैरह रखने के लिए एक लोट होता है ना, लोट ताम्र का लोट वगैरह एक पिक्चर टाइप ऑफ पॉट होते हैं। तो मेनली क्या आता है कि वो ताम्र वर्ण आते हैं, पुराने 80s की पुराने वाले मूवीज देखते हैं तो ताम्र की पॉट वगैरह मिलते हैं, स्पेशली हाई क्लास ऑफिशियल्स या हाई क्लास होम्स में ऐसा होता है। मेनली ब्राह्मण्स का वगैरह घर में मेनली ताम्र की साथ करते हैं। और फिर कभी कभी हमारी दादी वगैरह सूर्य की क्या बोलते हैं
सूर्य की प्रार्थना करते हैं ना, तो सूर्य की प्रार्थना करने के लिए एक ताम्र की पोट लेता है और पानी ऐसा भूमि में डालते हैं, तो वो सूर्य की प्रार्थना बन जाते हैं करके बताते हैं। ताम्र क्षीरे करके, तो हम शीरा जो लेते हैं वो ताम्र की पोट में रखते हैं, ऐसा सोचना, शीरा इन ताम्रा। तो हमने चिकन ब्लू पॉलिथीन में रख दिया, क्षीर जो होते हैं ताम्र की पोट में रख दिया। इसका नोट्स बनाते हैं तो क्या करना है, उसके साइड में ही ऐसा ड्रॉ करके रख लेना, पॉलिथीन कवर, उसमें चिकन, और फिर पिक्चर में, और पिक्चर मतलब वो पॉट में क्षीरा लेके ऐसा करके लिया है, तो पिक्चर्स के लिए हम जल्दी आसानी से उसको रिमेम्बर कर सकते हैं, इसलिए ये सब बोला है। और फिर नेक्स्ट आते हैं दधि शावा। दधि शावा, दधनी दृश्य शीरे दधनी दृश्यते करके, दधनी दृश्यते शावा करके बताते हैं। मेनली शावा, मेनली ब्लूइश ब्लैक कलर जो आते हैं वो दधिनी करके, तो ये सब हम प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, क्योंकि हमने एक बॉटल, एक बॉक्स में हमने दधी ले लिया, तो हम 3 4 या फिर 5 दिन तक उसको यूज नहीं किया, या फिर यूज करके ऐसे ही हमने रख दिया है, तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लू फंगस आ जाते हैं ना, ब्लैक ब्लू फंगस करके, कभी देखा है? हाँ। तो वही है प्रैक्टिकल, इसके लिए कोड की जरूरत नहीं, दधी ऐसा रखते हैं तो ब्लैकिश ब्लू फंगस आ जाते हैं, वही है दधनी शावा करके बताते हैं, दधनी दृश्यते शावा करके। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली तक्र के बारे में बताते हैं। तक्र में मेनली पीता और फिर असित वर्णा करके बताया, शावा मेनली पीता असीता वरना जो होते हैं वो तक्र में आ जाते हैं। तो तक्र मेनली बटर मिल्क वगैरह में अगर बिगड़ते हैं तो उसमें येलो कलर का एक वाइट बबल्स जैसा दिखते हैं ना, येलो बबल्स जैसा हाँ। बटर, वो भी होता है। और फिर कभी कभी वो व्हाइट कलर की बबल भी दिखते हैं ना, व्हाइटिश हाँ, येलो। ज्यादा पुराना हो तो। हाँ, तो यही है, इसमें भी कोड की जरूरत नहीं है, अगर तक्र बिगड़ते हैं तो पीता और फिर असीधा कलर का लाइन्स आ जाते हैं करके, वो भी याद रखना। और फिर निदा होते हैं मेनली घृत के बारे में बताते हैं, पानीय सन्निभा, घृदय पानीय सन्निभा। तो घृता 2 टाइप के होते हैं ना, पानीय क्षारा, प्रतिसारणे क्षारा बताते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे घृत में पानीय के तौर पे, हम पान के तौर पे घृत को ले लेते हैं ना, तो पानीय घृता ऐसा सोच लेना, पानीय घृता, पानीय घृता करके सोच लेना, तो घृत में पानीय वर्ण आ जाते हैं या फिर पानीय सन्निभा आ जाते हैं करके मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कपोता, मस्तूनी कपोता। मस्तू जो होते हैं मेनली हम तकरा या फिर बटर मिल्क जो होते हैं उसके ऊपर का लेयर, जो सेडिमेंट होने के बाद दो ऊपर का जो लेयर होते हैं, वे वाटर करके इंग्लिश में बोलते हैं, WHEY करके वे वाटर करके इसमें बोलते हैं। तो ये मस्तू जो होते हैं, तो ऊपर का जो सुपरनेटेड लेयर ऑफ लिक्विड्स होते हैं उसको निकालते हैं, उसको मस्तू बोल देते हैं। तो मस्तू जो होते हैं कपोता टाइप का, कपोत वरना पीजन की तरह उसका रंग आ जाते हैं करके बताते हैं, अगर बिगड़ जाता है तो हम एक पीजन को देखा, तो पीजन का हम देखते, पीजन हमने पहले भी प्रदुदा में आते हैं ना, प्राउड, प्राउड पीजन, प्राउड पीजन, हाँ, प्राउड पिजन। प्राउड पीजन। तो उसी तरह यहाँ पर भी मस्तू में भी कपोता आ जाते हैं, तो हमें क्या देखना है, हम एक पीजन देखते हुए हमने, अरे वाह मस्त कपोता, हमारा कोडे है मस्त कपोता, ऐसा सोच लेना। तो कपोत, मस्त कपोता ऐसा करके कोरिलेट करके पढ़ लेना, तो कपोता वरना आ जाते हैं मस्तु में करके मिल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं तुशोदका। तुशोदक क्या है पता है? तुशोदका उष्ण जल। नहीं, तुशोदका मतलब उष्ण जलपाना करके बताते हैं। उष्ण जलपाना उसमें क्या होता है कि हमें तुरंत, उष्ण जल ठंडा, ठंडा करके। नहीं, वो नहीं अर्ली उष्ण जल ठंडा करके ही पीते, पर कहाँ कब पीते हैं उसको? हाँ, हाँ, ये पीने का टाइम को ज्यादातर उसको तुशोदका करके बोल देते हैं। तुशोदका मतलब अर्ली शरद। मॉर्निंग, हम के बाद, अर्ली मॉर्निंग हमें उठने के बाद है ना, तुरंत एक ताम्र की जल, ताम्र वाली पॉट में पानी रखने के लिए बोलते हैं ना आचार्य। हाँ।
तो वो ताम्र को रखने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोला है, तो भी ऑलरेडी बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर जो होते हैं उसको नेक्स्ट डे तक उसका त्रिदोषहरा प्रॉपर्टी करके आ जाते हैं करके क्वथित तोया करके हमने तोय वर्ग में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी क्या है कि उष जला मतलब जो पाना जो पिछले दिन हम रखा था उसको ताम्र पात्र में रख देते हैं और पिछले दिन उसको सुबह ही उठ के ब्रश करने के बाद वो पानी को पी लेना है करके आचार्य बताते हैं। तो ये होता है तुषोदगा करके। तो मेनली तुषोदगा, तुषा मतलब तुषारा, तुषारा वर्ड सुना है ना, वो मेनली फ्रेश मॉर्निंग का ड्यू ड्रॉप्स को याद आता है, तुषारा तुषारा बोलते हैं, तुषारा अंबा करके जो होता है वो उसका है। तो अर्ली मॉर्निंग, तुषारा मतलब अर्ली मॉर्निंग, या फिर तुषारा नाम की एक लड़की अर्ली मॉर्निंग में उड़ जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उड़ने के बाद वो क्या पीता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद वो कृष्णा तुलसी को पानी लगाते हैं, ऐसा सोच लेना, तुषारा कृष्ण तुलसी। तो या फिर तुषारा कृष्णा करके एक वर्ड को कॉइन करके रख देना ताकि तुषोदका और फिर कृष्ण वर्ण मिल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं मध्या और फिर अम्बा। तो मेनली मध्या वगैरह में क्या होता है कि अल्कोहल प्रिपरेशन के ऊपर ब्लैक कलर आ जाते हैं, काला वरना काली वरना करके आ जाते हैं। और फिर अम्बा पानी वगैरह जो भी ड्रिंकेबल वैरायटी वगैरह में उसके ऊपर ब्लैक कलर आ जाते हैं, अम्बा करके जो बताते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं शौद्रा। तो मध्या और अम्बा, तो ऐसा सोच लेना कि काली 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 जो होते हैं वो अल्कोहल पीता है, ऐसा रिलीजियसली हम नहीं बोलना चाहिए पर काली ऐसा पीता है, ऐसा सोच लेना। फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली शौद्रा। शौद्रा तो शौद्र जो होते हैं मेनली क्या बोलते हैं शौद्र को, मनु का, हाँ मतलब द्राक्ष, द्राक्ष। नहीं नहीं, शौद्र मतलब हनी, हनी हनी, ओके। जो हनी जो होता है, हनी अगर बिगड़ गया है तो वो हरित वर्ण में आ जाते हैं, हरित वर्ण में मेनली ग्रीन कलर में आ जाते हैं करके आचार्य बताते हैं। तो हमें नए वैरायटी ऑफ हनी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, वो है ग्रीन हनी। ग्रीन हनी आपने कुछ इंस्टाग्राम में कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, कैपुचिनो कोकोनट कोकोनट करके जो इंस्टाग्राम में वगैरह रील्स वगैरह देखते हैं ना, तो ऐसा सोच लेना कि हमने एक नया वाला डिश बना दिया जहाँ पे ग्रीन हनी करके एक वेराइटी इनोवेटिव आइडिया, तो ग्रीन हनी ऐसा सोच लेना। तो क्षौद्र में हरिता मिल जाते हैं। नेक्स्ट ही होते हैं मैम शौद्र इक्षु का भी टाइप है ना, वैरायटी है शौद्र इक्षु का। शौद्रा नहीं हो सकते, वो इक्षु में नहीं आते हैं, शौद्र में, शौद्र में नहीं आते, हनी वैरायटी होते हैं वो। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली तैला। तैला में क्या होता है कि मेनली अरुण वर्ण आ जाते हैं, तैल में अरुण वर्ण। तो मेनली ऑयल वगैरह में ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादा रखते हैं तो उसके ऊपर एक रेडिश लाइन आ जाते हैं अरुण वर्ण। या तो हमने ग्रीन हनी के साथ हम मार्केट करने वाले दूसरा प्रोडक्ट होते हैं अरुण तैला। अरुण तैला जैसे उंदुर तैला हम बोलते हैं ना, उसी तरह अरुण तैला करके। तो इतना है हमारे कोड वर्ड्स में इसमें जो बताए हैं। तो मेनली क्या है कि हाँ विषा वगैरह ईटेबल्स में आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं। एक बार इसको समराइज कर देते हैं। मेनली मांस रस में नीले राज्य आ जाते हैं, तो चिकन इन ब्लू कलर दिस वन। और फिर क्षीरा ताम्र में, क्षीरा ताम्र में, इसलिए ताम्र के लोट में हमने क्षीरा भर दिया। और फिर दधी शावा, दधी शावा वो प्रैक्टिकली हमने देखा इसलिए इसकी जरूरत नहीं। तक्र में पीता और फिर असिध वर्ण आ जाते हैं। घृत में पानीय, पानीय घृता सोच लेना। मस्त कपोता, मस्त कपोता। और फिर तुषारा कृष्णा, वो है तुषोदका कृष्णा। और फिर मध्या और अम्बा जो होते हैं वो काली वर्ण में आ जाते हैं। और फिर क्षौद्रे हरि, क्षौद्रे हरिदे करके बताते हैं, वो है ग्रीन हनी करके। तैले अरुणोपा, अरुणोपमा करके बताते हैं, तो वो है अरुण तैला करके। इतना हमें समझ में आ गया ना? यस मैम। ओके। तो दूसरे आते हैं वृषा, विषा इन मृत पात्रा करके एक रेफरेंस में बताया, वृषा इन मृत पात्रा। अगर मृत पात्रा जो भी पॉट वगैरह में रखते हैं तो इसको सप्रभा, प्रभा के साथ दिखते हैं करके आचार्य बताते हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर विषा हमने अग्नि में मिला है तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आचार्य कुछ
क्या बोलते हैं, आउटसाइड द कंट्री वगैरह जो टेररिस्ट अटैक वाले लोग होते हैं ना, उसमें ज्यादातर विषा किसी में भी मिला सकते। इवन अम्ब्रेला के नीचे पॉइजन रखा हुआ देखा होगा ना, आलिया भट्ट की एक मूवी थी ना। यस मैम, राजी मूवी। हाँ हाँ, वो उसी तरह तो कहीं पर भी विष को रख सकते हैं। तो यहाँ पे राजा को तोड़ने के लिए क्या है कि मृत पात्र के ऊपर रख दिया है। तो मृत पात्र जो होते हैं वो पेल अपीयरेंस वाले होते हैं, ज्यादा शाइनिंग अपीयरेंस में नहीं होते। पर अगर वो मृत पात्र में हमने विष मिला दिया है तो वो प्रभा युक्त होते हैं करके आचार्य बताते हैं। मतलब जो भी नेचुरल क्वालिटी होते हैं वो नेचुरल क्वालिटी को खो के उसका क्वालिटी और भी बढ़ जाते हैं। वो है मेनली विषा इन मृत पात्र करके बताते हैं। मेनली दूसरा आते हैं विषा इन अग्नि करके बताते हैं। अगर अग्नि में मिला दिया तो मैं मेनली एकवर्ता एंड शुकित खंड तुल्य धूमा करके बताते हैं। और फिर ज्वाला नहीं होते हैं, उग्र गंधा आ जाते हैं। अगर हमने अग्नि में विष को डाल दिया है तो ऑलरेडी अग्नि में विष को डाल दिया तो मयूर कंठ सदृश करके आ गया है, देख लिया ना, मयूर कंठ सदृश। यस यस। तो यहाँ पे विषा अग्नि में मिला दिया है तो उसके साथ साथ एकवर्ता फिर शिखी खंड तुल्य आ जाते हैं। और फिर शिखी खंड तुल्य धूमा भी आ जाते हैं, ज्वाला वगैरह आ जाते हैं, ऊपर की तरह ज्वाला वगैरह नहीं होते हैं। और फिर उग्र गंधा, ये सब इनका विषा इन अग्नि, अगर अग्नि में हमने विषा डाल दिया तो ये सब लक्षण आ जाते हैं करके। नेक्स्ट आते हैं मेनली सीइंग विष अन्ना बाय डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताते हैं। ये है शिखिकंड धूम अर्चिन वग्र उग्र गंधवान करके बताते हैं। ये सब हो गया। तो नेक्स्ट है उसका सविष अन्ना, एनिमल्स में मिक्स किया है तो क्या क्या लक्षण आ जाते हैं करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। तो वो थोड़ा लंबा वाला है, जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर लेती हूँ। तो मेनली क्या होता है कि एनिमल्स अगर विष को देख लेते हैं तो उनका लक्षण थोड़ा अलग होते हैं ना। जैसे एक पेड़ में बहुत सारे पक्षियां होते हैं तो तुरंत वहां पे एक स्नेक आते हैं तो पक्षियां इधर उधर भटक जाते हैं और फिर आवाज बनाते हैं। वो सब नेचर का एक वे होता है। तो उसी तरह अगर विष मिक्स्ड अन्न को एनिमल्स देखते हैं तो क्या क्या लक्षण आते हैं इसके बारे में बताते हैं। अगर फ्लाइस वगैरह मक्षिका वगैरह देखते हैं तो वो मेनली मक्षिका डाइस, म्रियन्ते मक्षिका करके बताते हैं। मक्षिका विल डाई, क्योंकि ऑलरेडी मक्षिका एक उसको टेस्ट कर देता, ऑलरेडी टेस्ट कर दिया या फिर उसको देख लिया है तो भी वो मर जाते, क्योंकि उतना स्मॉल फ्लाई होते हैं मक्षिका। और फिर दूसरे होते हैं काकः क्षाम स्वरा करके बताते हैं। मतलब काका या फिर क्रो होते हैं, उसका स्वरा वगैरह बहुत लीन आ जाता है। काका की स्वरा हमें पता है ना, का करके बताते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका स्वरा कम होते हैं, क्षाम स्वरा आ जाते हैं करके। और फिर नेक्स्ट आते हैं सुखतात्युह शारिका करके। मतलब शारिका जो होते हैं वो ज्यादातर उत्क्रोशंती, आक्रोशना कर जाते, उत्क्रोशना करके शारिका के बाद शारिका के बारे में ये बताते हैं। मेनली आते हैं हमसा प्रस्कलते। तो इसमें क्या होता है कि शारिका, मतलब ये सोच लेना कि शारिका नाम की एक लड़की बहुत शाउट करते, उत्क्रोशेदी, शारिका इज शाउटिंग एट अस, ऐसा सोच लेना। नेक्स्ट आते हैं हमसा प्रस्कलती मतलब उसका मूवमेंट है ना, स्लिप हो जाते हैं, ऐसा है उसका मीनिंग। तो हमसा प्रस्कलती मतलब हमसा का मूवमेंट हमें देखा है ना, तो मॉडल की तरह ही है ना उसका वॉकिंग, कैट वॉक जैसा होना है। हमसगति करके होते हैं, हमसगति भारत में आते हैं, पर हमसा का वॉकिंग स्टाइल ऑलमोस्ट ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि उसका प्रस्कलती करके बताते हैं। तो प्रस्कलती मतलब ऑलरेडी उसका मॉडल टाइप का वॉकिंग होता है। तो ऑलरेडी मॉडल्स का टिप टॉप, मतलब वो हील जो होते हैं, वो हील अगर ब्रेक होता है तो क्या होता है, स्लिप हो जाते हैं। इस तरह हमसा भी प्रस्कलती करके आ जाते हैं करके सोचना है। तो ऐसा सोचना है कि हमसा ने एक विषय वाले किसी को देख लिया तो दौड़ रहे थे, दौड़ने के बीच में क्या होता है कि हील्स टिपटॉप में नहीं रहता है तो स्लिप हो जाते हैं, वो होता है हमसा प्रस्कलती, वो वर्ड याद रखना। और फिर जीवा नाम के जो एक टाइप ऑफ फ्लाई होते हैं वो ज्यादातर ग्लानी आ जाते हैं, वो बहुत टाइट हो जाते हैं, ग्लानी आ जाते हैं। और फिर चकोर पक्षी जो होते हैं, ग्लानि जीव से जायते हो गया, चकोर से अक्षि वैराग्यम करके बताते हैं। श्लोका दिख रहे हैं ना 16? यस मैम।
चकोरस्य अक्षि वैराग्यम करके बताते हैं। चकोर पक्षी का पेक्युलरिटी ये है कि उनका आईज है ना बहुत रेडिश कलर का होते हैं, बहुत रेडिश कलर का होते हैं चकोर पक्षी का। तो अगर ये विषा अन्ना को देख लेते हैं तो क्या होता है कि उनका रेड कलर ऑफ आईज का अक्षि वैराग्य लॉस हो जाते हैं, मतलब रेड कलर लॉस हो जाते हैं, ऐसा करके बताते हैं। तो चकोरस्य अक्षि वैराग्यम क्रौंचस्य स्यान मदोदेह। क्रौंच पक्षी में क्या होता है कि मदा मतलब इंटॉक्सिकेटेड फीलिंग आ जाते हैं करके। द क्राउंच करके एक ब्रांड है, लिक्विड का ब्रांड है, ऐसा सोच लेना। चकोरा, चकोरा, चाको, रेड सैक, ऐसा सोच लेना। चकोरा रेड सैक है तो चको चैक, चाको चैक करके जो होता है सैक का मीनिंग होता है, तो ऐसा भी सोच लेना, नहीं तो अपना कुछ कोड है तो वो भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट कपोता, चक्रवागा और फिर कुक्कुटा, ये सभी का क्या होते हैं करके बताते हैं। मेनली कपोता, चक्रवाता और फिर कुक्कुटा में क्या होता है कि ये सब मर जाते हैं, ये सब डाइस इसका करके। तो कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एग्जाम में व्हेन द कुक्कुटा पक्षी सीज द विषा व्हाट विल हैपन, तो वो तुरंत मर जाते हैं ऐसे। नहीं तो हमारे घर के जो कुकुड़ा होते हैं कभी भी कुछ भी हम बाहर रखते हैं तो वो छोड़ता है क्या, उसको कम से कम स्मेल करने या खाने के लिए आते हैं ना, तो ऐसा सोच लेना कि उसने स्मेल कर दिया और तुरंत मर गया, ऐसा भी सोच लेना। और फिर उसके साथ साथ मेनली मार्जारा, मार्जारा जो होते हैं मेनली कैट्स के बारे में बताया है, वो उद्वेगा। तो कैट्स को आपने देखा होगा ना, कैट्स थोड़ा सस्पिशियस वाला एनिमल होता है, सस्पिशियस नहीं, डॉग्स मोर लॉयल होते हैं। डॉग्स क्या है कि हमारे स्लेव की तरह रहते हैं, हमारे पैर के नीचे पड़े थे। पर कैट्स क्या होते हैं, हो मैं इसका बॉस हो करके रहता है ना, वो है कैट्स का पिक्युलरिटी। तो कैट्स क्या होता है कि वो अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, पर हमने कहीं पे छुप के अगर कैट्स को डराने के लिए देखता है तो वो एक सरप्राइज फीलिंग आ जाता है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सरप्राइज है ना, कैट्स का कार्टून में थोड़ा सा सरप्राइज, तो वही है यहाँ पे मतलब ज्यादातर उद्वेग, उद्वेग ज्यादा ऐसा करके स्पेशलिस्ट। तो विषय देखते हैं हम, विषय जैसे उनको दिखते होंगे इसलिए उद्वेग सरप्राइज लुक आ जाते हैं करके उद्वेग करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ वानरा, वानरा जो होते हैं ऊपर पेड़ के ऊपर रहता है, तो नीचे कोई भी विषय वाले देखते हैं तो वो क्या आते हैं, उसको डर आ जाते हैं। डर की वजह से क्या होता है कि वो मेनली शकृत मुंजदी करके, मतलब वो ज्यादातर डिफिकेशन करके बताते हैं, उसका नंबर 2 डाल देता है, शकृत मुंजदी करके यहाँ पे बताते हैं। और फिर मयूर है, एक ही पक्षी है जो ये सब देख के बहुत खुश हो जाते हैं, वो मयूरा हो जाते हैं। मयूरः हृष्यते, बहुत खुश हो जाते हैं मयूर हृष्य। और फिर उसके साथ साथ एक और लक्षण बताया है कि मयूरस्तद दृष्टया मंद तेजो भवेद विषम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन कर अंडरलाइन करके रख लेना, वो कौन सी बर्ड की दृष्टि से विषा मंद तेजा आ जाते हैं करके, वो मेनली पीकॉक होते हैं। तो पीकॉक क्या करते हैं, विषय को देखते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं, नाचने लगता है करके, और इसके साथ वो ऐसा देखता है तो वो मंद तेजा आ जाता है करके। तो वो है तो इतना है हमने जो देख लिया था। तो एक और बार रिपीट कर देते उसको, वो है मेनली म्रियंते मक्षिका, मक्षिका ऑलरेडी डाइस, काका की क्षाम स्वर आ जाते हैं, शारिका जो होते हैं उत्क्रोशना कर लेते हैं, हंस की प्रस्खलति आ जाते हैं, और जीव जीवा की ग्लानि आ जाते हैं, और फिर चकोरस्य अक्षि वैराग्य लॉस्ट हो जाते हैं। क्राउंचा मदोत्मत्ता फीड, द क्राउंच करके एक ब्रांड है। और फिर कपोता, चक्रवागा और फिर उसके साथ कुकुटा जो होते हैं उसका मेनली डाइस, वो डाई हो जाते हैं। मार्जारा उद्वेगा, और फिर वानरा शकृत डिफिकेशन हो जाते हैं, मयूरा कृष्यते बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर वो मंद तेजा बन जाते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? नो। ओके ओके ठीक है। तो एक बार पूछ लेती हूँ, मामसर समय कौन सा राजी आ जाते हैं? नीला। नीला, ओके। और फिर तक्रम में? तक्रम में पीता। तैल में? तैल में अरुण, अरुण तैल। ओके। क्षौद्रा? ग्रीन हनी, ओके ओके हरिद्रा। ओके। और फिर चक्षुष्य पंचमूला कौन सा है? चक्षुष बृहत, बृहत पंचमूल। ओके। परम वायस्ताभिनी कौन सा है? परम वायस्ताभिनी
हरितकी। ओके ओके ठीक है, तो समझ में आ गया शायद, ऐसा लगता है। ये अन्न विज्ञान अन्न रक्षा अध्याय का ये विषा इन वेरियस ईटेबल्स और फिर विषा दर्शना बाय एनिमल्स है ना, दोनों का एक टैबुलर कॉलम करके रख देना, बहुत आसान हो जाते हैं। और टैबुलर कॉलम करके या फिर उसका कुछ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करके दीवार पे चिपका देना, ताकि उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़े। दो हर बार उसको दिन भर देखते हैं तो उसको पोर्शन की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूर उसमें से क्वेश्चन पूछता है, जरूर हर बार पूछता है। ओके, समझ में आ गया? यस मैम। कुछ डाउट है ना? नहीं है ना? नो मैम। इसका ये टीचिंग स्टाइल में जाना ठीक है ना? टीचिंग स्टाइल को चेंज नहीं करना है ना? नो मैम नो। थैंक यू थैंक यू। तो अच्छे से पढ़ना और फिर हरितकी के बारे में देख के आ जाना कर। यस मैम। और फिर त्रिदोष हरा कौन कौन सा है वो भी करना है। और फिर उसके साथ साथ ये इसका टैबुलर कॉलम भी टाइम है तो बना के रखना। ओके यस मैम। ओके ओके। तो मैं एंड कर रही हूँ। ओके यस मैम, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू, गुड नाइट या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।